मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में और लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। दोस्तों, एक बार बाहर बारिश हो रही थी और अंदर क्लास चल रही थी। तभी टीचर ने बच्चों से पूछा कि अगर तुम सभी को 100 रुपया दिया जाए तो तुम सब क्या क्या खरीदोगे। तो किसी बच्चे ने कहा मैं वीडियो गेम खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं क्रिकेट का बैट खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं प्यारी सी गुड़िया खरीदूंगी, किसी ने कहा मैं बहुत सारी चॉकलेट्स खरीदूंगी। लेकिन एक बच्चा कुछ सोचने में डूबा हुआ था। टीचर ने उससे पूछा तुम क्या सोच रहे हो बेटा, तुम क्या खरीदोगे। बच्चा बोला टीचर जी, मेरी माँ को थोड़ा कम दिखाई देता है और मैं अपनी माँ के लिए एक चश्मा खरीदूंगा। टीचर ने पूछा क्यों, तुम्हारी माँ के लिए चश्मा तो तुम्हारे पापा भी खरीद सकते हैं, तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं खरीदना। बच्चे ने जवाब दिया जिससे टीचर का गला भर आया। बच्चे ने कहा मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। मेरी माँ लोगों के कपड़े सिलकर मुझे पढ़ाती है और कम दिखाई देने की वजह से वो ठीक से कपड़े सिल नहीं पाती है। इसलिए मेरी माँ को मैं चश्मा देना चाहता हूँ ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूँ और बड़ा आदमी बन सकूँ और माँ को सारे सुख दे सकूँ। टीचर ने उस बच्चे को गले से लगा लिया और बोले बेटा, तेरी सोच ही तेरी कमाई है। ये 100 रुपये मेरे वादे के अनुसार और ये 100 रुपये मैं तुझे उधार दे रहा हूँ। जब कभी कमाओ तो लौटा देना और मेरी इच्छा है कि तू इतना बड़ा आदमी बने और तेरे सर पे हाथ फेरते समय मैं गर्व महसूस करूं। 20 वर्ष यूं ही गुजर गए। एक दिन फिर बारिश हो रही थी और अंदर क्लास चल रही थी। अचानक स्कूल के सामने जिला कलेक्टर की बत्ती वाली गाड़ी आकर रुकी। स्कूल का सारा स्टाफ चौकन्ना हो गया। स्कूल में सन्नाटा छा गया। मगर ये क्या, जिला कलेक्टर एक वृद्ध टीचर के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं सर, मैं उधार के 100 रुपये लौटाने आया। पूरा स्कूल स्टाफ स्तब्ध। टीचर का गला भराया। वृद्ध टीचर झुके और नौजवान कलेक्टर को उठाकर अपनी भुजाओं में कस लेते हैं और रो पड़ते हैं। उन्होंने कहा बेटा, आज तेरी सोच ने तुझे इस काबिल बना दिया कि मैं तेरे सर पर हाथ फेरते समय मुझे गर्व महसूस हो रहा है। इसीलिए दोस्तों, हमेशा मेहनत करते रहिए और अपनी अच्छी सोच के साथ मेहनत करिए जिससे कि कोई भी आपके सर पर हाथ फेरते समय गर्व महसूस करे। लेकिन दोस्तों, मशहूर होना मगरूर मत बनना, साधारण रहना कमज़ोर मत बनना। वक्त बदलते देर नहीं लगती और शहंशाह को फ़कीर और फ़कीर को शहंशाह बदलते देर नहीं लगती। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में और लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। इसीलिए अच्छी सोच के साथ मेहनत करते रहिए, एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। और अपनी अच्छी सोच के साथ मेहनत करिए जिससे कि कोई भी आपके सर पर हाथ फेरते समय गर्व महसूस करे। अच्छा दोस्तों, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए। बाय बाय दोस्तों। न मुंह छुपा के जियो, न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो जिंदगी मुस्कुरा के जियो। दोस्तों, तनाव यानी टेंशन, यह दुनिया का सबसे खतरनाक शब्द है। आज के जीवन में तनाव ना हो यह संभव ही नहीं है। जब जीवन मिलाए तो रोजमर्रा की परेशानियां भी मिली हैं। चाहे दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति हो, चाहे धनपति कुबेर हो, सभी किसी न किसी कारण से हमेशा तनाव में रहते हैं। तनाव उनके शरीर को अंदर से खोखला करता रहता है। समस्याओं की प्रतिक्रिया करने से तनाव उत्पन्न होता है। तनाव जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। अपने जीवन का अगर हम निरीक्षण करें तो कुछ आदतों को बदलकर हम तनाव को कुछ कम कर सकते हैं। इसे पूरी तरीके से खत्म करना संभव नहीं है। हालांकि मेरा मानना है कि हमारा तनाव, ज़्यादातर तनाव अवांछित होता है। इसे चुटकियों में खत्म करना संभव नहीं है, लेकिन एक लक्ष्य बनाकर अगर हम अपनी आदतों में कुछ बदलाव करें और उन पर कार्य करें तो तनाव कम किया जा सकता है। तो आज हम कुछ उन पहलुओं पर बात करेंगे कि जिनको अगर हमने अपनाया, ऐसी आदतें जिनको अगर हमने अपनाया तो आप तनाव को कुछ कम कर सकते हैं। आइए जानते हैं उन तरीकों के बारे में। नंबर 1, तनाव को पहचानें। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जो बातें आपको तनावग्रस्त करती हैं, टेंशन देती हैं, उन्हें यदि आप केवल पहचान ही लेंगे तो उन्हें दूर करने को उपाय करना आसान हो जाएगा। जैसे दुश्मन होता है, अगर आपने एक बार उसे पहचान लिया तो दुश्मन को आप हरा सकते हैं। लेकिन जिस दुश्मन को आपने देखा ही नहीं, जो आपको छुपा हुआ दुश्मन है, उसको आप कैसे हराएंगे। उसी तरीके से तनाव है, हमें उसको पहचानना होगा। स्वयं को केवल 10 मिनट दें। सोचें कि आज आप तनाव में क्यों हैं,
दबाव में क्यों हैं? सप्ताह में आपने ऐसा कितने बार किया? कौन से लोग, कौन सी गतिविधियां, कौन सी बातें आपकी ज़िंदगी को बोझिल बनाती हैं, टेंशन देती हैं? टॉप 10 की एक लिस्ट बनाएं और देखें कि क्या आप उनमें से कुछ परिवर्तन ला सकते हैं या नहीं। एक एक करके उन्हें सुधारते जाएं और प्रयासरत रहें। आने वाले समय में आप देखेंगे कि अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव हो जाएंगे। टेंशन पेंशन लेने चला जाएगा। नंबर 2, अनावश्यक संकल्पों को छोड़ दें। हम अपने जीवन में कई सारे संकल्प करते हैं जिसे हम भीष्म प्रतिज्ञा भी कह सकते हैं। हमें यह काम करना है, हमें वह करना है, पत्नी, बच्चे, कामकाज, घर गृहस्थी, समाज, धर्म, शौक, ऑनलाइन गतिविधियां जुड़े कई सारे संकल्प हम पूरा करने में लगे रहते हैं। इनमें से प्रत्येक की समीक्षा करें। क्या ऐसा कुछ है जो अच्छे परिणाम की अपेक्षा तनाव देता है? इस कार्य को निर्ममता पूर्वक करने की जरूरत है। आपको एकदम निर्ममता पूर्वक उस कार्य को बंद करना होगा जो आपको तनाव देता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने लक्ष्यों को भुला दें, आप अपने टारगेट को, अपने जो अचीव करने वाली चीजें हैं उनको भुला दें। ऐसा नहीं है। सिर्फ जो बातें, जो चीजें आपको टेंशन देती हैं, परेशान करती हैं, उनको हटा दें। सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करें। ऐसी बातों को बेवजह ढोने से कोई तुक नहीं। जो आपके सुख शांति के रास्ते में आता है उनको ढोने का कोई फायदा नहीं। उस संकल्प को पहले दूर करें जो ज्यादा तनाव देता है। नंबर 3, टालम टोल करने की प्रवृत्ति छोड़ें। हम सभी ऐसा करते हैं। इसके कारण हम काम का दबाव बढ़ता जाता है। अभी ही करना है कि आदत डालें। 6 सेकंड का रूल फॉलो करना शुरू करें, यानी किसी भी कार्य को 6 सेकंड के अंदर इम्प्लीमेंट की ओर हम बढ़ा दें तो हम तनाव से काफी हद तक दूर रह सकते हैं। अपने इनबॉक्स और टेबल को हमेशा साफ रखें। नंबर 4, व्यवस्था लाएं। कुछ हद तक सभी व्यक्ति अव्यवस्था के बीच रहते हैं। यदि हम व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करें, इसमें प्रारंभ में सफल हो भी जाएं, तो भी अवस्था को जगह बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। अपने माहौल में अव्यवस्था रखने से तनाव बढ़ता है। इसमें हमें चीज़ें तलाशने में देर लगती है और कामकाज में बाधा आती है। अपने परिवेश में व्यवस्था लाएं। शुरुआत अपने टेबल और दराज से करें। घर के किसी भी कोने से शुरुआत करें। पूरे घर को दुरुस्त करना ठीक ना होगा। छोटे हिस्से से शुरुआत करें और व्यवस्था को वहां से आगे फैलने दें। नंबर 5, जल्दी उठें। देर से उठना कई परेशानियों की जड़ है। किसी दिन 15 मिनट देर से उठें तो पाएंगे कि रोजमर्रा के सभी काम करने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। कामकाज पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जल्दी उठने की आदत डालें। इसी के साथ जल्दी सोने की आदत भी डालनी चाहिए। काम पर जल्दी निकलने से आपको ट्रैफिक की समस्या से बच जाते हैं और ड्राइविंग में भी मज़ा आता है। यह जांचें कि आपको तैयार होने में कितना समय लगता है और कहीं पहुंचने में कितना समय लगता है। इस समय को कम करके ना आंकें। एक छोटा सा अंतराल भी बड़ा बदलाव ला सकता है। सिर्फ 10 मिनट का परिवर्तन लाकर देखें, आपको फ़र्क पता चलेगा। दोस्तों, आज के समय में टेंशन की इतनी आदत हो गई है कि कभी टेंशन ना हो तो टेंशन हो जाती है कि सब कुछ इतना अच्छा कैसे चल रहा है। इसीलिए कहते हैं कि जो जीवन में ईमानदारी से जीने का दम रखते हैं वो अपनी ज़िंदगी में टेंशन कम रखते हैं। टेंशन कम करने का बस एक उपाय और बताऊंगा मैं कि हमेशा सारी बातों को अपने दिल में दबा के ना रखें। जो लोग अपने दिल की बातों को किसी से शेयर नहीं करते वो सबसे ज़्यादा तनाव में रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो हार्ट पेशेंट होते हैं वो अपनी बातों को किसी से शेयर नहीं करते, वो सारी बातों को अपने दिल में दबा के रखते हैं। इसीलिए किसी हार्ट सर्जन ने अपने हॉस्पिटल के सामने एक लाइन लिखी थी, खोला होता दिल यारों के साथ तो जरूरत ना पड़ती औजारों के साथ। दोस्तों, इसीलिए कभी कभी अपने दिल की बातें भी शेयर कर लेनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप सारी बातें सभी को बता दें, लेकिन आपका कम से कम एक ऐसा मित्र जरूर होना चाहिए जिसे आप अपने दिल की बात कह सकें। ऐसा नहीं है कि वो मित्र आपकी टेंशन को दूर कर देगा, लेकिन अपने दिल की बातों को शेयर करने से तनाव कम होता है। तनाव एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के सभी सुख छीन लेती है। इसीलिए तनाव कम कीजिए। टेंशन अगर ज्यादा करो तो जीवन को बर्बाद कर देता है, लेकिन लिमिट में करो तो लाइफ बना देता है। इसलिए दोस्तों, तनाव करना भी जरूरी है, लेकिन लिमिट में, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित। लिमिट से ज्यादा आप कुछ भी करेंगे वो आपकी जिंदगी के लिए हमेशा नुकसानदायक होगा। तो दोस्तों, जो मस्त रहते हैं, जो व्यस्त रहते हैं, जो स्वस्थ रहते हैं, उन्हें किसी भी चीज की टेंशन नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय दोस्तों। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है।
दोस्तों, पेड़ की शाखा पर बैठा पक्षी कभी डाल हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पक्षी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। हमारे जीवन में खुश रहने का सीधा सा एक मंत्र होता है कि हम लोगों की उम्मीद स्वयं से होनी चाहिए, किसी और से नहीं। क्योंकि एग्ज़ाम के रिजल्ट से वही बच्चा घबराता है जो स्वयं से नहीं बल्कि एग्जामिनर से उम्मीद लगा के रखता है। यानी स्वयं के पैरों पर उम्मीद ही हमें दौड़ में विजेता बनाती है। स्वयं के तीरों पर भरोसा रखने वाला कौन थे अर्जुन, युद्ध भूमि में अकेला खड़ा होने के बावजूद सफल हो जाता है। और दूसरों से उम्मीद रखने वाला दुर्योधन पितामह भीष्म, द्रोण, कर्ण और कृपाचार्य जैसे अनगिनत योद्धाओं के साथ रहते हुए भी युद्ध भूमि में बुरी तरह से हार जाता है। सूर्य स्वयं के प्रकाश से चमकता है और चंद्रमा को चमकने के लिए सूर्य पर निर्भर रहना पड़ता है। खुद पर है तो वही लिखेगा जो आप चाहोगे। अंत में जाते जाते दोस्तों बस एक ही बात कहूँगा कि क्यों भरोसा करता है गैरों पर जब तुझे चलना है खुद के पैरों पर। इसीलिए दोस्तों सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, दूसरों के भरोसे रहना छोड़ दो। इसीलिए दोस्तों अपनी ज़िंदगी का सिर्फ एक नियम बनाओ कि डोंट डिपेंड्स अपॉन अदर्स एंड डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स। कभी किसी से अपेक्षा मत करो और कभी किसी पर निर्भर मत रहो। जो व्यक्ति स्वयं पर निर्भर रहता है वो कभी भी ज़िंदगी में कभी असफलता का मुंह नहीं देखता। अगर वो कभी एक बार असफल हो भी गया तो फिर वो दोबारा से प्रयत्न करता है और अपने बलबूते फिर वो सफलता का एक मुकाम अवश्य प्राप्त करता है। सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत बड़ी चीज़ है। इसीलिए दोस्तों कभी किसी पर डिपेंड मत रहिए और कभी किसी से एक्सपेक्ट मत करिए कि मेरे लिए वो ऐसा करेगा, मेरे लिए वो ऐसा करेगा, क्योंकि अपेक्षाएं व्यक्ति को कमज़ोर बना देती हैं। आप दूसरों से अपेक्षाएं करेंगे और आप ज़िंदगी में कमज़ोर होते चले जाएंगे। ऐसे कठिन समय में दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय दोस्तों। सफलता बहुत महत्वपूर्ण और प्यारा शब्द है दोस्तों। दुनिया में हर कोई इसे प्राप्त करना चाहता है, लेकिन दोस्तों मेरा एक सवाल है आपसे कि सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या हो? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है कि सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। यदि आप आत्मविश्वासी हैं तो आप दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्वासी उसे कहते हैं जो स्वयं पर विश्वास करता है या जो 100 बार हार कर भी जीतना चाहता है। अगर आप में आत्मविश्वास की कमी है तो आप कोशिश करने से पहले ही हार मानने लग जाओगे। इतना ही नहीं, आप अनुशासन और आत्मविश्वास के बिना किसी भी काम में कभी सफल नहीं हो पाओगे। अनुशासन और आत्मविश्वास सफलता प्राप्त करने के दो महत्वपूर्ण पायदान हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आत्मविश्वास बढ़ाने के वो 10 तरीके जिनको अगर आपने फॉलो किया तो जिंदगी में कभी आपको असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। दोस्तों एक कहावत है, महान लोगों में इच्छा शक्ति होती है। शब्दों पर ध्यान देना, महान लोगों में इच्छा शक्ति होती है और कमजोर लोग केवल इच्छाएं करते हैं। दोस्तों इच्छा शक्ति का मतलब आत्मविश्वास, यानी हमें आगे बढ़ने के लिए स्टेप उठाना पड़ेगा और स्टेप उठाने के लिए हमें इच्छा शक्ति यानी आत्मविश्वास की आवश्यकता होगी। कहा जाए आत्मविश्वास मानवता के लिए एक बहुत जरूरी हिस्सा है। आत्मविश्वासी लोग खुद को पसंद करते हैं और अपनी मंजिल पाने के लिए प्रेरित रहते हैं और भविष्य के बारे में सकारात्मक सोचते हैं, जबकि कम आत्मविश्वास वाला व्यक्ति कभी सकारात्मक सोच ही नहीं सकता। अक्सर कम आत्मविश्वास वाले लोग दूसरों को खुद से तुलना में बेहतर मानते हैं, लेकिन आपको इससे दूर रहना है। आप कभी भी किसी से स्वयं को कमजोर मत समझ। आपको आत्मविश्वास बढ़ाना है तो मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ। अगर आपने इनको फॉलो किया तो आप आत्मविश्वासी बन सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हर उस काम को मुमकिन बना सकते हैं जो दुनिया के लिए नामुमकिन है। तो दोस्तों होके मायूस न शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। दोस्तों आत्मविश्वासी जो व्यक्ति होता है वो कभी भी ठहरता नहीं, चींटी की तरह ही सही मगर बढ़ता रहे। तो दोस्तों आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए 10 स्टेप आप फॉलो करेंगे। तो स्टेप नंबर 1, अपने आप को स्वीकार करें। आप इस दुनिया में यूनिक हैं। जरूरी यह है कि आप उन चीजों से परेशान ना हो जिन्हें आप कर नहीं सकते या जो चीजें आपको परेशान करती। अपनी कमजोरी और गलतियों के बारे में सोचने और शिकायत करने की बजाय अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के तरीकों की तलाश करें। नया सीखने के लिए नए लोगों से जुड़ें और खुद को पहचानें और स्वीकार करें कि आप कौन हैं। स्वयं के बारे में कभी भी नेगेटिव ना सोचें। स्वयं को समझने की आवश्यकता है, स्वयं को समझें। स्टेप नंबर 2, दूसरों से बातचीत करें। यह बहुत सहायक और जरूरी है कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाने और सक्सेस प्राप्त करने के लिए अन्य सफल लोगों से बात करें,
क्योंकि लोगों की चुनौतियों और सफलताओं के बारे में जानना और सुनना आपके लिए बेहतर महसूस करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसके अलावा उन तरीकों के बारे में भी जानने की कोशिश करें जिनसे आप अपने जीवन में अपनी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3, एक लक्ष्य बनाएं। एकाग्रता से उसे पाने के लिए डट जाएं। ऐसे लक्ष्य बनाएं जो आपके लिए ज्यादा आसान या कठिन ना हो। एक लक्ष्य बनाएं और उसे पूरा करने के लिए पूरे जी जान से जुट जाएं। यदि आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान ना हो। आपने अपनी कोशिश पूरी की, फिर भी अगर आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने लक्ष्य को बदल सकते हैं और एक और लक्ष्य सेट करें और फिर उसके लिए जी जान से जुट जाएं। कि कभी नकारात्मक नहीं होना है। नेपोलियन बोनापार्ट में अदम्य साहस और वीरता के अलावा ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उसे अद्वितीय और अत्यंत विस्तृत विजय प्राप्त होती थी? उसके जीवन चरित्र का अवलोकन करने पर पता चला कि एकाग्रता और लक्ष्य बुद्धि ही विजय का रहस्य होती है। एक लक्ष्य को पकड़कर उसकी पूर्ति के लिए एकाग्रचित्त होना और दुनिया के सारे प्रलोभनों पर कभी ध्यान न देना। जो व्यक्ति एक ही काम को अपना जीवन संकल्प बना लेता है उसे संपूर्ण विजय प्राप्त होती है। स्टेप नंबर 4, निरंतर रहें, धैर्य बनाकर रखें और जीत आपकी ही होगी। अपने जीवन में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते रहें, हार न मानें। अगर आप कोई गलती करते हैं तो उन गलतियों से सीखें, अपने हालातों में सुधार करने की कोशिश करें। इस बात पर बहस और चिंता न करें कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बल्कि ध्यान रखें कि सफलता प्राप्त करने के लिए कई बार कोशिश करनी पड़ती है। इसलिए तब तक लगातार कोशिश करते रहें और निरंतर रहें जब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हो जाती। सबसे बड़ा एग्जाम्पल एडिसन का होता है कि उसने 1000 बार फेल होने के बाद में बल्ब का आविष्कार किया। तो उम्मीद का दामन हमेशा थाम के रखिए। जो लोग खदानों में काम करते हैं उनको इस बात का प्रशिक्षण दिया जाता है कि कभी भी वे खान में अगर दुर्घटना में फंस जाएं तो अपनी शक्ति को बचा कर रखें। जो लोग उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते उनकी रक्षा हो जाती है और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जिंदा रहने की उम्मीदें अधिक रहती है। उस वक्त उसे आशा के अलावा कोई विकल्प होता ही नहीं है। स्थितियाँ कितनी भी नकारात्मक क्यों ना हो, हमें उनके उज्जवल पक्ष को ही खोजना चाहिए, पॉजिटिवनेस को ही देखना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दोस्तों कहते हैं रख हौसला, वो मंजर भी आएगा जब प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हिम्मत ना हार ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने में मजा भी आएगा। पॉजिटिवनेस अपने अंदर रखिएगा। अगर आप परेशान होते रहेंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लाचारी और बेबसी की अवस्था में उम्मीद पर इमारत खड़ी करना बेहद जरूरी है। जो लोग आस्थावान होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, चाहे वो धार्मिक विश्वासों के कारण हो, चाहे उन्हें आस्था का अच्छा अनुभव हो, वे बुरी से बुरी परिस्थिति भी झेल सकते हैं। उनका रवैया कुछ इस तरह का होता है, मुझे पता है कि मैं मुसीबत से कैसे निकलूंगा, इसलिए पहले भी मुसीबत आई थी और चली गई, अतः इस बार भी किसी न किसी तरह इसमें से मैं उबर जाऊंगा। स्टेप नंबर 5, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाएं। यह पता लगाना और अच्छा है कि आप में क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसलिए अपनी कमजोरियों और शक्तियों को जानना जरूरी है, क्योंकि आप तभी वह काम कर सकते हैं, किसी भी काम को करने का फैसला ले सकते हैं जो उसे पूरा कर सकते हैं। स्टेप नंबर 6, असफलता को स्वीकार करें। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों कोशिश करना आपके हाथ में है, सफलता और असफलता समय के हाथ में है। आप सिर्फ अपनी तरफ से प्रयत्न करते रहिए। अगर सफलता आपको नहीं मिली तो परेशान मत होइए, दूसरे लक्ष्य के लिए फिर नए से ट्राई अगेन करते रहिए, क्योंकि जिंदगी में कभी भी आप थक कर बैठ नहीं सकते। अगर थक कर बैठ गए तो आप हार मानने वाले माने जाएंगे, सफलता आपको प्राप्त नहीं होगी। स्टेप नंबर 7, अपनी सफलता याद रखें। अधिकतर लोग अपनी सफलता को भूल जाते हैं या याद कम रखते हैं और सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जिन्हें करने के लिए वे संघर्ष करते हैं। दोस्तों जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। जब आप किसी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं तो अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस बना के रखिए कि आने वाले समय के लिए और बड़ी से बड़ी सफलताओं को आप यूं ही चुटकियों में प्राप्त करते जाएंगे। अगर आप सिर्फ अपने संघर्ष को याद कर रहे हैं और अपनी सफलता को भूल रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमेशा अपने अतीत की उपलब्धियों को याद रखें, चाहे वे छोटी ही क्यों ना हो। ये उपलब्धियां ही आपको आगे ले जाने के लिए प्रेरित करेंगी। हम अधिकतर अपनी नकारात्मकता को, अपनी असफलताओं को याद करते हैं। अपनी सफलताओं को याद करना बहुत आवश्यक है, यह आपके जीवन में सकारात्मक भर सकती हैं। इसलिए नकारात्मक बिंदुओं पर ध्यान न दें, अपनी पिछली सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करें।
स्टेप नंबर 7, अपने भविष्य के बारे में सोचें। इसके बारे में सोचने के लिए समय निकालें कि क्या जीवन में करना है या पाना चाहते हैं। एक बार जब आप यह पता लगा लेते हैं कि आपको जीवन में क्या करना चाहते हैं तो आप वो जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं हिट द टारगेट। स्टेप नंबर 9, सकारात्मक पुस्तकें पढ़ें। बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आत्मविश्वास महसूस करने के लिए आपके लिए सेल्फ हेल्प बुक और मोटिवेशनल चीज़ें पढ़नी चाहिए। उन चीज़ों को आपको ध्यान से देखना या पढ़ना चाहिए और उनको अपनी डायरी में लिख लें जो आपको प्रेरित करते हैं। हर रोज़ को सकारात्मक पढ़ें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने पर विचार करें। उन चीज़ों पर गौर न करें जो आपको डराती हैं, चिंतित करती हैं। स्टेप नंबर 10, सकारात्मक सोचें। किसी भी तरह अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। अपना हर काम सकारात्मक सोच के साथ शुरू करें। किसी भी परिस्थिति में नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी ना होने दें। हमेशा सकारात्मक सोचें। आत्मविश्वास के साथ शुरू किया गया काम कभी अधूरा नहीं रहता। अगर यह आप में यह सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप किसी भी काम को शुरू ही नहीं कर पाएंगे और कॉन्फिडेंट बनकर आप हर काम में सफल हो सकते हैं। सारी बातों का निष्कर्ष क्या है दोस्तों? अगर आप इन तरीकों को अपना लेते हैं तो आप हर काम को सफलतापूर्वक कर पाएंगे। मुझे आशा है कि आप सारी बताई गई बातों पर विश्वास करेंगे और आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाएंगे। तो दोस्तों, मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाएंगी, ख्वाबों के पद निगाहों से हटाएंगी। गिरकर तुझे ही संभलना है दोस्तों, या ठोकर ही तुझे चलना सिखाएंगे। तो दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय दोस्तों। जिंदगी क्या है दोस्तों? हम सब के मन में एक सवाल जरूर उठता है कि ज़िंदगी क्या है। अगर देखा जाए तो हम जब परेशानी से जूझ रहे होते हैं तो इस तरह के सवाल हमारे दिमाग में उठने लगते हैं, जिसके कारण हम यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ज़िंदगी है क्या, हमारी ज़िंदगी का असली मकसद है क्या, हम ज़िंदगी किस लिए जी रहे हैं। अगर सही मायने में देखा जाए तो ज़िंदगी एक लंबी यात्रा है। अगर देखें तो जब मनुष्य जन्म लेता है तो हमारे पास सांसें होती हैं पर कोई नाम नहीं होता है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके पास नाम होता है और सांसें नहीं होती हैं। इसी सांसें और नाम के बीच की यात्रा को ज़िंदगी कहते हैं। इसीलिए कहते हैं, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, अपनी ज़िंदगी अपने स्वभाव में जियो। आज हम बताते हैं आपको ज़िंदगी के वो 7 रूल, जिनको अगर आपने फॉलो किया तो ज़िंदगी में कभी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। 7 रूल फॉलो करने के लिए दोस्तों, सबसे पहला रूल है हमारा, बुरे समय को जाने दो। कभी भी अपना बुरे समय के लिए, अपना कल के लिए अपने आज को बर्बाद मत करो। ना कल जाने वाले कल के लिए, ना आने वाले कल के लिए। क्यों? अपने कल के लिए अपने आज को बर्बाद न कर, गुजरी हुई ज़िंदगी को याद न कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर, जो होगा वो होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में अपने आज को बर्बाद न कर। अगर हम टेंशन लेते रहेंगे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। आज जो है उसको जी भर जियो। अगर हम टेंशन लेते रहेंगे कल क्या होगा, पीछे क्या हुआ था, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। रूल नंबर 2, नेगेटिव लोगों को नकार दो। कभी भी नेगेटिव लोगों की मत सुनो। अपनी ज़िंदगी को इतना जी भर के जियो कि सामने वाला भी खुद कंफ्यूज हो जाए, अरे इसके पास ऐसा क्या है जो इतना ही टेंशन फ्री रहता है। कमज़ोर लोग बदला लेते हैं। ध्यान देना दोस्तों, कमज़ोर लोग बदला लेते हैं, मजबूत लोग माफ़ कर देते हैं और बुद्धिमान लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर ज़िंदगी में कभी किसी ने आपको परेशान किया, कभी किसी ने आपके लिए कुछ ऐसा किया जिससे आपको नुकसान हुआ, आप उसे नज़रअंदाज कर दो। बस यही सबसे बड़ी आपकी खासियत है, आप ज़िंदगी में सक्सेस हो जाएंगे। रूल नंबर 3, हर किसी को समय देता है। हमारे पास ज़िंदगी में बहुत सारे घाव होते हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, हम उनको लेकर टेंशन में रहते हैं, सोचते रहते हैं। कुछ नहीं करना है, क्योंकि जख्म कुरेदता है फिर मरहम लगाता है। वक्त बेरहम है, यह हकीम सबसे अच्छा है। वक्त बदलने में देर नहीं लगती, इसलिए कभी फूलो मत और अपनों को कभी भूलो मत। मशहूर हो मगरूर मत बनना, साधारण हो कमज़ोर मत बनना। वक्त बदलते देर नहीं लगती, शहंशाह फ़कीर और फ़कीर शहंशाह बनते देर नहीं लगती। अपने वक्त को हमेशा याद रखिए दोस्तों। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त फ़कीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कदर करे बंदे, वक्त कोयले को कोहिनूर बना देता है। समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए।
हर कोई बदल सकता है वक्त के साथ, और जो नहीं बदलता उसे वक्त बदल जाता है। रूल नंबर 4, अपनी कभी किसी से तुलना ना करें। तुलना करने से कुछ नहीं होता जनाब, बस सोच बड़ी होनी चाहिए। अगर हम दूसरों से तुलना करते रहेंगे हमेशा परेशान होते रहेंगे। इसीलिए अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच में कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है वो चमकता है। हर किसी का अपना समय है। आज वो चमक रहा है, कल हम चमकेंगे। बस अपने काम पे फोकस करिए, मेहनत करते रहिए। ज़िंदगी में अगर हम मेहनत करते रहेंगे फोकस के साथ, तो हम ज़िंदगी में कभी भी परेशान नहीं होंगे। और परेशानियाँ आएंगी लेकिन उनसे लड़ने का जज्बा भी हमारे अंदर पैदा होगा। रूल नंबर 5, स्वयं को शांत रखिए। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करिए। चींटी सबसे बड़ा उदाहरण है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अपने टारगेट पर ध्यान रखते हुए काम को करते रहिए। दुनिया में किसी की मत सुनिए, सिर्फ अपने काम पर फोकस करिए। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। अगर हमारे हौसले पस्त हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। रूल नंबर 6, खुश रहिए। केवल आप ही अपनी योग्यता का भाव रखते हैं। अगर आप खुश हैं तो समझिए कि आपके सामने वाला आपको देखते ही उसका अपने आप मॉरल डाउन हो जाएगा। खुश रहने का मतलब यह नहीं है कि हमारे पास सब कुछ ठीक है। इसका मतलब यह है कि आप अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। परेशानियां सभी के जीवन में हैं, लेकिन खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। मस्त रहिए, एकदम मद मस्त रहिए। रूल नंबर 7, मुस्कुराना हर किसी के बस की बात नहीं होती दोस्तों। अगर गमों को छुपाकर, परेशानियों को छुपाकर आप मुस्कुरा रहे हैं तो समझिए कि आपने ज़िंदगी जीना सीख लिया है। फूल बनकर मुस्कुराना है ज़िंदगी, मुस्कुराते हुए सब कुछ गम भुलाना है ज़िंदगी। जीत का जश्न तो हर कोई मना लेता है, हार कर खुशियाँ मनाना भी है ज़िंदगी। दोस्तों, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करिए। गुड बाय। लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसले बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जीवन में खुश और पॉजिटिव रहने वाले लोगों में एक अलग ही तरह की एनर्जी निकलती है। अगर आप उन लोगों के संपर्क में जाते हैं तो आप खुद को भी पॉजिटिव और प्रसन्न महसूस करने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप गलती से किसी नेगेटिव व्यक्ति के पास चले गए तो आप खुद को भी नेगेटिव फील करने लग जाएंगे। दोस्तों, दुनिया का अगर कोई सबसे परेशान व्यक्ति है ना, तो वो एक नेगेटिव व्यक्ति होता है। नेगेटिव व्यक्ति कहीं ना कहीं से कितना भी पॉजिटिवनेस दे दीजिए आप, लेकिन वो कहीं ना कहीं से अपने अंदर आपके आसपास के एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ कमी जरूर निकाल लेगा, नेगेटिविटी जरूर ढूंढ लेगा। एक नेगेटिव व्यक्ति उस मक्खी की तरह होता है जो आपके पूरे शरीर में कहीं नहीं बैठेगी, लेकिन जहाँ पे गंदगी होगी, जहाँ पे आपके चोट लगी होगी, उसी जगह जाके बैठेगी। आप एक नेगेटिव व्यक्ति के लिए कितना अच्छा कोई भी चीज़ दे दीजिए, वो वहाँ से भी कुछ ना कुछ कमी निकाल के आपके सामने रख देगा। चाहे आप कितने भी पॉजिटिव एटीट्यूड के क्यों ना हो, लेकिन आपका सामना कहीं ना कहीं पर नेगेटिव लोगों से कहीं ना कहीं पर हो ही जाता है, जिनके सामने अच्छे बनकर रहना लगभग मुश्किल हो जाता है। ये आपके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति बन जाती है। आज हम आपको वो 5 तरीके बताएंगे जिससे आप नेगेटिव लोगों के बीच में भी खुद को पॉजिटिव रख पाएंगे। नंबर 1, खुद पे ध्यान दें। जब भी आप किसी नेगेटिव व्यक्ति से मिलें तो आप ऐसे हालातों में खुद पे फोकस करें। आपको उस व्यक्ति की बातों पे ध्यान नहीं देना है। अगर आपने उसकी बातों पर फोकस किया तो खुद भी नेगेटिव फील करने लग जाएंगे। उस समय आपको सिर्फ खुद से 2 सवाल पूछने हैं कि मैं ऐसी कंडीशन में कैसे रिएक्शन दूंगा। दूसरा, इस कंडीशन को मैं पॉजिटिव तरीके से कैसे हैंडल करूंगा। ऐसी स्थिति में आप उस व्यक्ति की नेगेटिव एनर्जी को खुद के ऊपर हावी नहीं होने देंगे। नंबर 2, अपने रिएक्शन को उल्टा करके दें। यह बहुत मददगार टेक्निक है। जब भी आपका सामना किसी नेगेटिव आदमी से हो तो आपको हमेशा अपनी रिएक्शन जो है नेगेटिव यानी रिवर्स करके देनी है। अर्थात जब कोई आप पे चिल्ला रहा है, कोई आपसे बहस कर रहा है, तो आपको उस समय एकदम शांत रहना है, पॉजिटिव तरीके से रिएक्शन देना है। नकारात्मक रिएक्शन दोगे, एक साथ आप भी चिल्लाने लग जाओगे, तो वो समझिए कि आप भी उसके शिकार हो गए, नेगेटिविटी आप पे भी हावी होने लगी। नंबर 3, नकारात्मक लोगों की बातों को व्यक्तिगत रूप से न लें। जब भी कोई नकारात्मक नेगेटिव व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, वो आपसे किसी भी बात को कह रहा है, आपसे कुछ कह गया, चिल्ला रहा है, तो आप उसको अपने ऊपर ये न सोचें कि वो मेरे से कह रहा है, वो किसी की भड़ास किसी पर निकाल रहा है। ऐसी बातों को कोई भी पर्सनल ना लें।
क्योंकि वो उसकी आदत है, वो आप पे नहीं किसी और पे निकालेगा। तो नेगेटिव व्यक्ति कहीं पे भी अगर कोई कमी निकाल रहा है तो वो आपके लिए नहीं है, वो उसकी हैबिट का हिस्सा है। नंबर 4, वर्तमान में रहिए। दोस्तों, पॉजिटिव रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि मन को हमेशा वर्तमान में रखिए। अपने कल के लिए अपने आज को बर्बाद न कर, गुजरी हुई जिंदगी को याद न कर। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर, जो होगा वो होकर रहेगा। तू कल की फिक्र में अपने आज को बर्बाद न कर। जब भी आप अपने फ्यूचर के बारे में या पास्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं तो हमारे अंदर नेगेटिविटी आने लग जाती है। भविष्य में क्या होगा, पहले क्या गलतियां हुई थी, सोच सोच के और नेगेटिविटी आने लग जाती है। इसीलिए खुद को हमेशा करंट मूवमेंट में रखिए। नंबर 5, जो आपके पास है उसके लिए हमेशा आभारी रहें। ऊपर वाले को हमेशा धन्यवाद दें तो आप कभी भी खुद में कभी निराशा नहीं लेके आएंगे। दोस्तों, दुनिया का हर व्यक्ति अपने फ्यूचर की प्लानिंग खुशी खुशी करता है, लेकिन जब ये नेगेटिव लोग उसके पास आ जाते हैं तो उसकी सारी खुशियां गमों में बदल जाती हैं। वो अपने बेहतरीन पलों को यूं ही गंवा बैठता है। इसीलिए कहते हैं, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, अपनी जिंदगी अपने स्वभाव में जियो। देखिए, दुनिया में हर बीमारी का इलाज हो सकता है, पर आपके अंदर अगर नेगेटिविटी आ गई तो उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। इस कारण कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपने जीवन को दुख और निराशा का एक प्रतीक बना लेते हैं। खुश रहने का अधिकार सबको है, तो टेंशन में क्यों जीना है। तो दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय दोस्तों। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। दोस्तों, सबसे अच्छा मुक्केबाज वो नहीं होता जो तेज मारता है, सबसे अच्छा मुक्केबाज वो होता है जो एक बार गिरने के बाद भी फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव हमेशा आएंगे, कभी हम गिरेंगे, कभी हम खड़े होंगे, लेकिन जिस दिन हमने अपने मन से हार मान ली उस दिन हम वास्तव में हार जाएंगे। दोस्तों, एक बार युधिष्ठिर से यक्ष ने एक सवाल किया था कि मनुष्य का सच्चा साथी कौन होता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया था कि मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका धैर्य होता है, यानी पेशेंस। दोस्तों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि समय और परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हर व्यक्ति की जिंदगी में कभी अच्छा समय आता है तो कभी बुरा समय आता है, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति की पहचान हमेशा विपरीत परिस्थितियों में ही होती है। जीवन के अच्छे दौर में तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अच्छे फैसले कर लेता है, लेकिन जब बुरा समय आता है तब उसकी असली प्रतिभा का पता चलता है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में धैर्य ही हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है, क्योंकि यदि हमारे पास धैर्य है, पेशेंस है, तो हम जो चाहें वो पा सकते हैं। सफलता का मूल मंत्र है धैर्य रखें, यानी कि पेशेंस। दोस्तों, एक सम्राट की भेंट किसी फकीर से हो गई। सम्राट ने फकीर से कहा कि ऐसी कोई चीज मुझे दीजिए जिसके बाद जीवन में कुछ पाना शेष न रहे। फकीर ने अपनी अंगुली से एक अंगूठी निकालकर सम्राट को दे दी और बोले कि जब जीवन में कोई कठिन समय आए तब इस अंगूठी में जड़े रत्न को हटाकर अंदर लिखे मंत्र को पढ़ लेना। कुछ समय बीत गया, सम्राट के राज्य पर हमला हुआ और वह पराजित होकर भाग निकला। भागता हुआ सम्राट पहाड़ी के रास्तों में फंस गया। दुश्मन के घोड़ों की टापों की आवाज उसके कानों में आ रही थी। अचानक उसे फकीर द्वारा दी गई अंगूठी की याद आ गई। उसने अंगूठी के रत्न में से एक कागज का टुकड़ा बाहर निकाला जिसमें लिखा था कि यह भी बीत जाएगा। सम्राट के अंदर चेतना जागृत हो गई और वह वापस बाहर निकल करके आया और अपनी सेना इकट्ठी की और फिर से लड़ा, फिर दोबारा से अपना राज्य वापस लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या निष्कर्ष मिलता है? चूंकि दोस्तों, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इसलिए आशा हमेशा बनाकर रखें, थक कर ना बैठें, हिम्मत हार कर ना बैठें। समय को मुश्किल जानकर कोई नकारात्मक निर्णय न लें, इंतजार करें, धैर्य रखें। हमारे अंदर नई भावनाएं जन्म लेंगी और वे सकारात्मक होंगी और एक नई सुबह की नई शुरुआत होगी। विपरीत परिस्थितियों में ही सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति सफलता की ओर अग्रसर होता है। जो व्यक्ति ऐसे समय में अपने आप को नहीं संभाल पाता उसे हमेशा असफलता ही हाथ मिलती है। कठिन परिस्थितियों में ही व्यक्ति को जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है वो होता है हमारा धैर्य। अगर हम धैर्य बनाकर रखते हैं तो कठिन से कठिन चुनौतियों का भी हम सामना कर सकते हैं। कई बार हमारे स्कूल या कॉलेज में भी जब परीक्षा या कंपटीशन पास में होता है, हमारे अंदर एक घबराहट उत्पन्न होती है। जैसे जैसे परीक्षा का समय नज़दीक होता है वह घबराहट तेज होती जाती है और जिन लोगों के पास पेशेंस नहीं होता है वो ऐसे समय में पूरे सिलेबस को फिर से पढ़ने और जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे में उनके कुछ भी हाथ नहीं लगता,
लेकिन जिन लोगों के पास धैर्य होता है वे शांति से उसके ऊपर विचार करते हैं और फिर उन्हीं सामग्री को गंभीरता से पढ़ने की कोशिश करते हैं जिसके ऊपर उन्हें संशय होता है। ऐसा करके परीक्षा के आसपास के समय का भी सदुपयोग कर पाते हैं। यह धैर्य उन्हें सफल होने में सहयोगी बन जाता है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, जब प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों अगर हम मंजिल से थक कर बैठ गए, दोस्तों अगर हम एक बार हार कर बैठ गए, फिर उसके बाद हमें पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए दोस्तों थक कर मत बैठिए, जिंदगी को एक जंग की तरह लड़िए, क्योंकि यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती और संघर्षों के बिना कभी नौका पार नहीं होती। दोस्तों संघर्ष करते रहिए, हिम्मत मत हारिए और आगे बढ़ते रहिए। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय दोस्तों। दोस्तों अनुभवी लोग कहते हैं कि समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही के साथ नहीं करना चाहिए। अगर हमने इन दोनों का प्रयोग सावधानी के साथ नहीं किया तो पूरी ज़िंदगी पछताने के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। शब्द हमें मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन हमारे चयन करने पर निर्भर करता है कि हमें उनकी कीमत मिलेगी या उनकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों शब्दों की ताकत तलवार और गोली की ताकत से अधिक होती है। शब्दों को यदि समझदारी के साथ सही प्रयोग किया जाए तो आधी सफलता पहले ही तय हो जाती है। लेकिन अगर हमने शब्दों का सही इस्तेमाल नहीं किया तो महाभारत होने में भी देर नहीं लगती। जो लोग शब्दों का सही इस्तेमाल करने में कुशल होते हैं वो लोग इतिहास रचते हैं। शब्दों की ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक छोटी सी हाँ और एक छोटी सी ना पूरी ज़िंदगी बदल देती है। दोस्तों एक नौजवान चीता पहली बार शिकार करने निकला। अभी वो थोड़ी सी ही दूर निकला था कि एक लक्कड़बग्गा उसे मिल गया। लक्कड़बग्गा बोला, अरे छोटू कहाँ जा रहे हो तुम? चीता एकदम खुश होते हुए बोला कि आज मैं पहली बार शिकार करने निकला हूँ। लक्कड़बग्गा हंसने लगा, हा हा हा, अभी तुम्हारे खेलने कूदने के दिन हैं, तुम इतने छोटे हो, तुम्हें शिकार करने का कोई अनुभव भी नहीं और तुम क्या शिकार करोगे? लक्कड़बग्गे की बात सुनकर चीता उदास हो गया। दिन भर शिकार के लिए वो इधर से उधर बेमन से घूमने लगा। कुछ प्रयास भी किए पर सफलता नहीं मिली। भूखे पेट ही घर लौटना पड़ा। अगली सुबह एक बार फिर वो शिकार के लिए निकला। कुछ दूर जाने पर उसे बूढ़े बंदर ने देखा। पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? तो चीता बोला, बंदर मामा मैं शिकार पर जा रहा हूँ। बंदर बोला, बहुत अच्छे, तुम्हारी ताकत और गति के कारण तुम एक बेहद कुशल शिकारी बन सकते हो। जाओ, तुम्हें जल्दी सफलता मिलेगी। यह सुनकर चीता उत्साह से भर गया और कुछ ही समय में उसने छोटे से हिरण का शिकार कर लिया। दोस्तों हमारी जिंदगी में शब्द बहुत मायने रखते हैं। दोनों ही दिन चीता भी वही था, उसमें फुर्ती भी वही थी और ताकत भी वही थी। पर जिस दिन उसे डिस्करेज किया गया वो असफल हो गया और जिस दिन उसे एनकरेज किया गया वो सफल हो गया। हमारी छोटी सी कहानी का 3 सबक मिलते हैं। पहला, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने शब्द में किसी को एनकरेज करें, डिस्करेज ना करें। ऑफ कोर्स इसका ये मतलब नहीं कि हम उसकी कमियों को अवगत ना कराएं या झूठ से ही उसे एनकरेज करें। दूसरा, हम ऐसे लोगों से बचें जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं और बोलते हैं। उनका साथ करें जिसका आउटलुक पॉजिटिव हो। हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी सकारात्मक रहेंगे और आपका रवैया भी पॉजिटिव रहेगा और आप कुछ पॉजिटिव अचीव भी कर पाएंगे। तीसरा, सबसे अहम बात, हम खुद से क्या बात करते हैं, सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक में हम कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ये शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। क्योंकि ये शब्द ही हमारे विचार बन जाते हैं और ये विचार ही हमारी ज़िंदगी की हकीकत बन जाते हैं। ये विचार ही हमारी ज़िंदगी की हकीकत बनकर सामने आते हैं। इसलिए दोस्तों वर्ड्स की पावर को पहचानें, जहाँ तक हो सके पॉजिटिव वर्ड्स का प्रयोग करें। इस बात को समझिए, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। इसीलिए दोस्तों कहा गया है, अपने लहजे पे गौर करके बता लफ्ज कितने हैं और तीर कितने हैं। इसीलिए दोस्तों हमें हमेशा हमारे लिए शब्दों को तोल कर बोलना चाहिए और कभी किसी को भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कुछ अच्छा करना चाहता है तो हम उसको इनकरेज करें, डिस्करेज नहीं। इसीलिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय दोस्तों।
दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक गरीब और दूसरे अमीर। दुनिया में गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन बुद्धिमान लोग कहते हैं कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं, गरीब मरना गुनाह है। तो दोस्तों, दुनिया का हर गरीब व्यक्ति धनवान बनना चाहता है, लेकिन दोस्तों हमारी कुछ आदतें हैं जो हमें धनवान बनने से रोकती हैं। जिस व्यक्ति में ये 5 बुरी आदतें होती हैं, वो कभी भी खुश नहीं रहता और दुनिया में कभी भी धनवान नहीं बन सकता। अगर आप में भी वो 5 बुरी आदतें हैं, तो आज से ही इन आदतों को छोड़ दीजिए। इन 5 बुरी आदतों में सबसे पहली बुरी आदत है नशा। जिन लोगों में किसी भी चीज का नशा करने की आदत है, किसी भी चीज का व्यसन है, वो लोग कभी धनवान नहीं बन सकते। ऐसे व्यक्ति के पास अगर पुरखों का खजाना भी है, तो वो जल्दी से जल्दी खाली हो जाता है। इसलिए धनवान बनने की अगर चाहत है, तो नशे को खुद के पास फटकने भी ना दें, खुद को नशे से दूर रखें। दूसरी आदत है दोस्तों, अय्याशी करना। जो अय्याश लोग होते हैं दोस्तों, वो कभी भी खुश नहीं रह सकते और कभी भी धनवान नहीं बन सकते। उनके पास जो धन होता भी है, वो अय्याशी में ही उड़ जाता है। धनवान से धनवान लोग भी अय्याशी की वजह से बर्बाद हो चुके हैं। उनके पास जो पैसा होता है, वो भी बर्बाद हो चुका है। तीसरा मुख्य कारण है दोस्तों, लोभी व्यक्ति। जो व्यक्ति लोभी होता है, जो हमेशा पैसे के पीछे भागता रहता है, जो धन के पीछे ज्यादा भागता है, धन और यश दोनों उससे इतनी ही दूर हो जाते हैं। लोभी व्यक्ति ना तो अपनी मर्यादा का ध्यान रख पाता है, ना दूसरे का सम्मान, इसलिए आदर रूपी धन से वंचित रह जाता है। उसके पास नोटों की गड्डियां तो बहुत होती हैं, लेकिन लोगों का जो सम्मान मिलता है, लोगों का जो सम्मान रूपी धन होता है, वो कभी नहीं मिल पाता। यानी पैसा होने के बाद भी वो गरीब का गरीब रह जाता है, दुखी रहता है। नंबर 4, अभिमानी या अहंकारी। दोस्तों, अगर हमारे अंदर घमंड है, तो ऐसे व्यक्ति के पास कभी भी धन नहीं ठहरता, क्योंकि अहंकार या तो उसे ले डूबता है या उसके धन को ले डूबता है। जो लोग घमंड में होते हैं, वो सोने की लंका को भी नहीं बचा पाते। तो दोस्तों, घमंड नहीं पालना चाहिए। नंबर 5, जो लोग दूसरों के नौकर होते हैं। नौकरी करने वाले लोग कभी धनवान नहीं बन सकते। उनके पास अगर पैसा आ भी जाए, अच्छा बैंक बैलेंस भी हो जाए, लेकिन वो कभी खुश नहीं रह सकते। जो खुशी के रूप में जो धन मिलता है, जो अंदर से खुशी होती है, वो उनके पास कभी नहीं रहती, क्योंकि उनका सुख उनके मालिक पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, अगर हमारे अंदर ये 5 आदतें हैं, तो इन 5 आदतों को हमें सुधार करने की जरूरत है। अगर हमें जिंदगी में खुश रहना है, धनवान बनना है, तो हमें इन 5 आदतों को खुद में सुधार करने की जरूरत है। इसीलिए दोस्तों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय दोस्तों। बहुत कुछ सिखाती है ज़िंदगी सफ़र के अनजाने में, जो किताबों में दर्ज नहीं वो सबक मिलते हैं ज़माने में। दोस्तों, आज हम दुनिया के सबसे खतरनाक जहर के बारे में बात करेंगे। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक जहर कौन सा है? आप में से कुछ लोग कहेंगे सांप का जहर, कुछ लोग कहेंगे नेगेटिविटी का जहर, लेकिन दोस्तों, दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है हमारे कान में घोला गया मीठा जहर। पेट में गए हुए जहर का इलाज संभव है, लेकिन कान में घोले गए मीठे जहर का इलाज संभव नहीं है। पेट में गया जहर सिर्फ एक व्यक्ति को मारता है, और कान में घोला गया जहर सैकड़ों रिश्तों को मार देता है। इसलिए दोस्तों, ऐसे मीठे जहर से हमें सावधान रहना है, और सावधान रहना है ऐसे व्यक्तियों से जो हमारे कान में मीठा जहर घोलते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में जीने का मजाक किरकिरा सिर्फ 2 किस्म के लोगों ने किया है, एक तो कान भरने वाले और दूसरा कच्चे कान वाले। हमें दोनों ही किस्म के लोगों से सावधान रहना है और हमें ऐसा नहीं बनना है। अक्सर जो ज़्यादा मीठा बोलने वाले लोग होते हैं, वही दूसरों के कानों में मीठा जहर घोलते हैं। इसीलिए दोस्तों, ज़्यादा मीठा बोलने वाले लोगों से सावधान रहना चाहिए। मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मारने से नहीं चूकती, इसलिए होशियार रहें। बहुत मीठा बोलने वाले भी हनी नहीं हानि दे सकते हैं। मीठा बोलना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोई मीठा बोलने लग जाए, तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग कभी भी विश्वासघात कर सकते हैं। वैसे देखा गया है, जब किसी को आपसे मतलब होता है, तो वह आपसे बड़ा मीठा बोलता है, और जैसे ही काम पूरा हुआ, वह अपनी नज़र घुमा लेता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करके रिश्तों में फूट डलवा देते हैं। हम भी उनके बहकावे में आकर बिना सोचे समझे बरसों की दोस्ती को पल भर में गंवा देते हैं। कुछ लोगों का काम ही किसी का घर खराब करना होता है। झूठी तारीफ करने वाले लोगों से दूर रहेंगे तो सुखी रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे 3 उदाहरणों से कि लोग हमारे कानों में मीठा जहर कैसे घोलते हैं, और ऐसे लोगों से हम सावधान रहेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1,
एक सहेली ने दूसरी सहेली से पूछा, बेटा पैदा होने की खुशी में तुम्हारे पति ने तुम्हें क्या तोहफा दिया? सहेली ने कहा, कुछ भी नहीं। उसने सवाल करते हुए पूछा, क्या यह अच्छी बात है? क्या उसकी नज़र में तुम्हारी कोई कीमत नहीं है? लफ्ज़ों का ये जहरीला बम गिराकर वह सहेली दूसरी सहेली को अपनी फिक्र में छोड़कर चलती बनी। थोड़ी देर बाद शाम के वक्त जब उसका पति आया तो पत्नी का मुंह लटका हुआ पाया। दोनों में झगड़ा हुआ, एक दूसरे को लानतें भेजी, मारपीट हुई और आखिरकार पति पत्नी में तलाक हो गया। जानते हैं प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से हुई? उस फिजूल जुमले से, उस मीठे जहर से जो उसका हालचाल जानने के बहाने उस सहेली ने उसके कान में घोला था। एग्जाम्पल नंबर 2। रवि ने अपने जिगरी दोस्त पवन से पूछा, तुम कहाँ काम करते हो? पवन बोला, फलां दुकान में। रवि बोला, कितनी तनख्वाह देता है मालिक? पवन बोला, 18,000। रवि, 18,000 रुपये बस? तुम्हारी ज़िंदगी कैसे कटती है इतने पैसों में? पवन गहरी सांस लेते हुए, बस यार क्या बताऊं। मीटिंग खत्म हुई। कुछ दिनों के बाद पवन अब अपने काम में बेरुखा हो गया और तनख्वाह बढ़ाने की डिमांड कर दी, जिसे मालिक ने रद्द कर दिया। पवन ने जॉब छोड़ दी और बेरोजगार हो गया। पहले उसके पास काम था और अब काम नहीं रहा। एग्जाम्पल नंबर 3। एक साहब ने एक शख्स से कहा जो अपने बेटे से अलग रहता था, तुम्हारा बेटा तुमसे बहुत कम मिलने आता है, क्या उसे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है? बाप ने कहा, बेटा ज़्यादा व्यस्त रहता है, उसका काम का शेड्यूल बहुत सख्त है, उसके बीवी बच्चे हैं, उसे बहुत कम वक्त मिलता है। पहला आदमी बोला, वाह यह क्या बात हुई? तुमने उसे पाला पोसा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, अब उसको बुढ़ापे में व्यस्तता की वजह से मिलने का वक्त नहीं, यह ना मिलने का बहाना है। इस बातचीत के बाद बाप के दिल में बेटे के लिए शंका पैदा हो गई। बेटा जब भी मिलने आता तो वो यही सोचता कि उसके पास सबके लिए वक्त है सिवाय मेरे। याद रखिए, जुबान से निकले शब्द दूसरे पर बड़ा गहरा असर डालते हैं। बेशक कुछ लोगों की जुबानों से शैतानी बोल निकलते हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे सवाल हमें बहुत मासूम लगते हैं, जैसे तुमने यह क्यों नहीं खरीदा, तुम्हारे पास यह क्यों नहीं है, तुम इस शख्स के साथ पूरी ज़िंदगी कैसे चल सकती हो, तुम उसे कैसे मान सकते हो, वगैरह वगैरह। इस तरह के बेमतलबी फिजूल के सवाल नादानी में या बिना मकसद के हम पूछ बैठते हैं, जबकि हम यह भूल जाते हैं कि हमारे ये सवाल सुनने वाले के दिल में नफरत या मोहब्बत का कौन सा बीज बो रहे हैं। हम जाने अनजाने में दूसरे के कानों में मीठा जहर घोल रहे होते हैं। आज के दौर में हमारे इर्द गिर्द समाज या घरों में जो टेंशन टाइट होती जा रही है, उसकी जड़ तक जाया जाए तो अक्सर उसके पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। वो ये नहीं जानते कि नादानी में या जानबूझकर बोले जाने वाले जुमले किसी की ज़िंदगी को तबाह कर सकते हैं। ये मीठा जहर किसी न किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। ऐसी हवा फैलाने वाले हम ना बने। लोगों के घरों में अंधे बनकर जाओ और वहाँ से गूंगे बनकर निकलो। आग लगाने वाले न बनकर पानी डालने वाले ही बने, सुकून मिलेगा। हर बात को समस्या न बनाएं, हल निकालें। अच्छे इंसान होने का परिचय दें, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसीलिए दोस्तों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय दोस्तों। 4 दिन है जिंदगी, हंसी खुशी में काट ले, मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना एक नेकी के सिवा, कर भला तो होगा भला, गांठ ये भी बांध ले। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं, चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो, खुद न रूठो पर सबों को हंसा दो, यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। जहाँ आदर नहीं वहाँ जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत, और जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना मत। दोस्तों, स्वाभिमान इतना भी ना बढ़ाएं कि अभिमान बन जाए, स्वाभिमान इतना भी ना बढ़ाएं कि अभिमान बन जाए, और अभिमान इतना भी कम ना करें कि स्वाभिमान ही मर जाए। इसीलिए दोस्तों, कि समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लो कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। कुछ सिखाकर यह दौर भी गुजर जाएगा, फिर एक बार और इंसान मुस्कुराएगा। मायूस न होना इस बुरे वक्त से, कल आज है और आज कल हो जाएगा। इस दुनिया में स्थायी कुछ भी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक टेंशन ना दें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, बदलेंगी जरूर।
क्योंकि वक्त का काम तो गुजर जाना है। बुरा है तो सब्र करो और अच्छा है तो शुक्र करो। इसीलिए दोस्तों वक्त को जरा वक्त दें, ये वक्त भी गुजर जाएगा। कितनी भी काली रातें हों, नया सवेरा जरूर आएगा। लगन व्यक्ति से वो करवा लेती है जो वह नहीं कर सकता। साहस व्यक्ति से वो करवाता है जो वह कर सकता है, किंतु अनुभव व्यक्ति से वही करवाता है जो उसे वास्तव में करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को मजबूत बनाती है। कुछ बातें समझाने पर नहीं बल्कि खुद पर बीत जाने पर ही समझ में आती है। इतनी अक्ल बादाम खाने से नहीं आती जितनी अक्ल एक ठोकर लगने से आती है। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं और ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार, गिर कर वो मुसाफिर, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं। कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक न हासिल हो मंजिल तो राही राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में कोई न कोई बहाना रख। जो लक्ष्य सामने है बस उसी पे अपना ठिकाना रख। इसीलिए दोस्तों वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पे होती हैं। इसीलिए हमारा लक्ष्य सही होना चाहिए, वरना काम तो दीमक भी करती है और होता विनाश ही है उससे। मुस्कुराना हर किसी के बस की बात नहीं होती दोस्तों। अगर गमों को छुपाकर अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो समझिए कि आपने जिंदगी जीना सीख लिया है। फूल बनकर मुस्कुराना है जिंदगी, मुस्कुराते हुए सब कुछ गम भुलाना है जिंदगी। जीत का जश्न तो हर कोई मना लेता है, हार कर खुशियां मनाना भी है जिंदगी। अगर आप खुश हैं तो समझिए कि आपके सामने वाला आपको देखते ही उसका अपने आप मॉरल डाउन हो जाएगा। खुश रहने का मतलब यह नहीं है कि हमारे पास सब कुछ ठीक है। इसका मतलब यह है कि आप अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। परेशानियां सभी के जीवन में है, लेकिन खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत है शोर मचाने की, मंजिल उसी की होती है जो नजरों में तूफान देखता है। दोस्तों लोगों को परिणाम से मतलब होता है, प्रयास से नहीं। और विडंबना यह है कि हमारे हाथ में प्रयास होता है, परिणाम नहीं। सफलता चाहे पिद्दी सी हो, लेकिन उसे पाने के लिए जिद्दी बनना पड़ता है। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। कुछ न पा सके तो क्या गम है, माँ बाप को पाया ये क्या कम है। जो थोड़ी सी जगह मिली इनके कदमों में वो क्या किसी जन्नत से कम है। दोस्तों जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता। जो माँ के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। जो भाई के पैरों को छूता है वो कभी गमगीन नहीं होता। जो बहन के पैरों को छूता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। जो गुरु के पैरों को छूता है वो जैसा कोई खुश नसीब नहीं होता। इसीलिए दोस्तों माँ बाप का हाथ पकड़ कर रखिए, लोगों के पाँव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। समस्याओं से भागकर नहीं, उनका सामना करके ही जीवन में सफलता हासिल की जा सकती है। एक शांत समुद्र का नाविक कभी भी कुशल नाविक नहीं बन सकता। जाहिर है कठिनाइयां ही हमें चुनौतियों से लड़ने के लिए योग्य बनाती हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना हथौड़े की चोट पड़े पत्थर पर, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा कर चल, आंधियों को पैरों तले दबाकर चल। मंजिलों की औकात नहीं तुझसे दूर रहने की, विश्वास इस कदर खुद में जगा कर चल। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों मिलेंगी। छूले आसमां जमीन की तलाश न कर, जीले अपनी जिंदगी खुशी की तलाश न कर। तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। आज खुशियां कम और अरमान बहुत हैं, जिसे भी देखो परेशान बहुत है। करीब से देखा तो निकला रेत का घर, मगर दूर से इसकी शान बहुत है, दूर से इसकी शान बहुत है। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत है, मगर आज झूठ की पहचान बहुत है। मुश्किल से मिलता है शहर में आदमी, यूं तो कहने को इंसान बहुत है, यूं तो कहने को इंसान बहुत है। आज के बच्चे मुंडेर पर नहीं उड़ते। बेशक अपने बच्चों को अपने से चिपका कर रखिए, उन्हें दुनिया की मुश्किलों से रूबरू जरूर करवाइए। वर्तमान समय में अनंत सुख सुविधाओं की वजह से हमने अपने बच्चों को लाड प्यार में बिगाड़ लिया है और अपने बच्चों को ब्रायलर मुर्गे जैसा बना दिया है, जिसके पास मजबूत टांगे तो होती हैं पर चल नहीं सकता। वजनदार पंख तो होते हैं लेकिन उड़ नहीं सकता, क्योंकि गमले के पौधे और जंगल के पौधे में बहुत फर्क होता है। कागज की कश्तियां बहुत बना ली, चलो अब एक बड़ा जहाज बनाते हैं। चिड़ियों की तरह डर डर कर नहीं जीना है, खुद को आज बाज बना। कब किसी का साथ निभाते हैं लोग और रुख हवा का देखकर बदल जाते हैं लोग। मदद मांगने जाओ तो टाल देते हैं लोग, बात पता लग जाए तो उछालते हैं लोग। बताना मत किसी को अपने घर का हाल, ये दोस्त अक्सर मौके का फायदा उठाते हैं लोग।
मदद और एहसान करने वालों में सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि मदद करने वाले मदद करके भूल जाते हैं और एहसान करने वाले बार बार याद दिलाते हैं। दरिया बनकर किसी को डुबोने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। अनुभवी लोग कहते हैं कि समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही के साथ नहीं करना चाहिए। अगर हमने इन दोनों का प्रयोग सावधानी के साथ नहीं किया तो पूरी जिंदगी पछताने के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। शब्द हमें मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन हमारे चयन करने पर निर्भर करता है कि हमें उनकी कीमत मिलेगी या उनकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, शब्दों की ताकत तलवार और गोली की ताकत से अधिक होती है। इसीलिए दोस्तों कहा गया है, अपने लहजे पे गौर करके बता लफ्ज कितने हैं और तीर कितने हैं। बहुत कुछ सिखाती है जिंदगी सफर के अनजाने में, जो किताबों में दर्ज नहीं वो सबक मिलते हैं जमाने में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक जहर कौन सा है? आप में से कुछ लोग कहेंगे सांप का जहर, कुछ लोग कहेंगे नेगेटिविटी का जहर, लेकिन दोस्तों दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है हमारे कान में घोला गया मीठा जहर। पेट में गए हुए जहर का इलाज संभव है, लेकिन कान में घोले गए मीठे जहर का इलाज संभव नहीं है। पेट में गया जहर सिर्फ एक व्यक्ति को मारता है और कान में घोला गया जहर सैकड़ों रिश्तों को मार देता है। हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। दोस्तों, सबसे अच्छा मुक्केबाज वो नहीं होता जो तेज मारता है, सबसे अच्छा मुक्केबाज वो होता है जो एक बार गिरने के बाद भी फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव हमेशा आएंगे, कभी हम गिरेंगे, कभी हम खड़े होंगे, लेकिन जिस दिन हमने अपने मन से हार मान ली उस दिन हम वास्तव में हार जाएंगे। बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, सूखी उम्मीदों के लिए कोई डाली नहीं होती। जो झुक जाए माँ बाप के चरणों में, उनकी झोली कभी खाली नहीं होती। एक बार एक पिता ने अपने पुत्र की बहुत अच्छी तरीके से परवरिश की, उसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया लिखाया। कुछ समय बाद वह एक सफल इंसान बना और एक IAS बना। जब वो पिता बूढ़े हो गए तो वो अपने बेटे से मिलने की उनकी इच्छा हुई। वहाँ उन्होंने देखा उनका पुत्र एक शानदार अधिकारी बना हुआ है, उसके आसपास सैकड़ों कर्मचारी उसके अधीन कार्य कर रहे हैं। यह सब देखकर पिता का सीना गर्व से फूल गया। वह बूढ़े पिता बेटे के चैम्बर में जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़े हो गए और प्यार से अपने बेटे से पूछा, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? पुत्र ने पिता को बड़े प्यार से हंसते हुए कहा, मेरे अलावा कौन हो सकता है पिताजी। पिता को इस जवाब की आशा नहीं थी। उसे विश्वास था कि उसका बेटा गर्व से कहेगा, पिताजी इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान आप हैं, जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया है। उनकी आंखें छलछलाईं और वो चैम्बर के गेट को खोलकर बाहर निकलने लगे। उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर पुनः बेटे से पूछा, एक बार फिर बताओ कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? पुत्र ने इस बार कहा, पिताजी आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान हैं, जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया है। पिता सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, अभी तो तुम अपने आप को इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बता रहे थे, अब तुम मुझे बता रहे हो। पुत्र ने हंसते हुए अपने पिता को सामने बिठाते हुए कहा, पिताजी उस समय आपका हाथ मेरे कंधे पर था, और जिस पुत्र के कंधे पर या सिर पर पिता का हाथ हो वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान ही होगा ना। बोलिए पिताजी। पिता की आंखें भर आईं और उन्होंने अपने पुत्र को कसकर अपने गले से लगा लिया। ये सच बात है दोस्तों कि जिसके कंधे पर या सर पर माता पिता का हाथ होता है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान होता है। सदैव बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमारी सफलता के पीछे हमेशा बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है। हमारी तरक्की और उन्नति से सभी लोग जलते हैं, लेकिन केवल माँ बाप ही हैं जो हमेशा खुश होते हैं। घेर लेने को मुझे जब भी बलाएँ आ गईं, ढाल बनकर सामने माँ बाप की दुआएं आ गईं। इसीलिए माँ बाप का हाथ पकड़ कर रखिए, लोगों के पाँव पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता, जो माँ के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता, जो भाई के पैरों को छूता है वो कभी गमगीन नहीं होता, जो बहन के पैरों को छूता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता, जो गुरु के पैरों को छूता है वो जैसा कोई खुश नसीब नहीं होता। इसीलिए दोस्तों, कुछ न पा सके तो क्या गम है, माँ बाप को पाया ये क्या कम है, जो थोड़ी सी जगह मिली इनके कदमों में वो क्या किसी जन्नत से कम है। इसीलिए दोस्तों, माँ बाप का हाथ पकड़ कर रखिए, लोगों के पाँव पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बचपन में बच्चों को माँ बाप हाथ पकड़ कर चलाते हैं, ऐसी बुढ़ापे में
हमारे माँ बाप को हमारी आवश्यकता होती है। हमेशा उनके साथ रहिए, कभी वो उनको अकेला महसूस मत होने दीजिए और अपने बुजुर्गों को कभी भी अपने से अलग मत होने दीजिए। और ऐसे कठिन समय में दोस्तों मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद दोस्तों। वही है जिंदा जिसकी आस जिंदा है, वही है जिंदा जिसकी प्यास जिंदा है। श्वास लेने का नाम ही जिंदगी नहीं, जिंदा वही है जिसका विश्वास जिंदा है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब भी आप कोई अच्छा कार्य करने जाएंगे तो आपको जिंदगी में 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा। पहला उपहास, दूसरा विरोध, तीसरा स्वीकृति। दोस्तों, जब भी आप कोई अच्छा कार्य करने जाएंगे तो सबसे पहले आपके कार्य की मजाक उड़ाई जाएगी, आपका उपहास उड़ाया जाएगा, क्योंकि सामने वाले का मनोबल गिराने का सबसे सशक्त हथियार है। जब भी आप कोई कार्य करोगे तो आपका या आपके किए गए कार्य का मजाक उड़ाया जाएगा, जिससे कि आप स्वयं जो कार्य करना चाहते हैं उसे पीछे हट जाए। आपके मनोबल को ऐसे तोड़ दिया जाएगा, उसके बाद में आप फिर कुछ करने के काबिल ही न बचें। लेकिन अगर आप उपहास करने के बाद भी, आपका मजाक उड़ाए जाने के बाद भी आपने कार्य करना नहीं छोड़ा, तो फिर होगा आपका विरोध। लेकिन जहाँ से भाष से बात नहीं बनती, वहाँ से विरोध जन्म लेना शुरू करता है। सामने वाला व्यक्ति हर उस कार्य का विरोध करता है जो वह स्वयं नहीं कर सकता। इंसान का मन बड़ा ही ईर्ष्यालु होता है, इसलिए दूसरे का यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा वह कभी देख नहीं सकता। अच्छा करने जाओगे तो विरोध जरूर होगा, ये बात पक्की है। जब भी आप कोई अच्छा कार्य करोगे, हमेशा जो नकारात्मक लोग हैं, जो समाज में कभी भी आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते, वो हमेशा आपका विरोध करेंगे। जब आपका विरोध होने के बाद भी आप अपने कार्य को करना नहीं छोड़ेंगे, उपहास और विरोध जैसे आत्मबल को गिराने वाले अस्त्र जहाँ निष्फल हो जाते हैं, वहाँ एक ही रास्ता बचता है, वो है स्वीकृति। जब भी आप कोई अच्छा कार्य करोगे तो जीवन में विरोध होने लगे तो आपको आत्मबल को कमजोर किए बिना, जो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस है, उसको कभी भी कमजोर किए बिना धैर्य से काम लेना होगा। और ये बात स्मरण रखनी होगी कि प्रभु श्री राम का भी विरोध हुआ था, भगवान श्री कृष्ण का भी विरोध हुआ था, बुद्ध और महावीर ना जाने कितने महापुरुष हुए जिनका कभी उपहास हुआ, कभी विरोध हुआ, मगर लास्ट में समाज को उनके विराट व्यक्तित्व के आगे नतमस्तक होना पड़ा और उन्हें स्वीकार करना पड़ा। इसीलिए दोस्तों, बादलों की ओट में आ जाने पर सूर्य का अस्तित्व नहीं मिटा करता। इसीलिए जो श्रेष्ठ हम आप कर सकते हैं वो करिए। लोग हंसेंगे, लोग जलेंगे, मगर आपकी कीर्ति के प्रकाश को धूमिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो खैरात में मिली कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर न होती किसी हुनर की और न ही कोई शख्स लाजवाब होता। इस दुनिया में हम अच्छे काम तो इसलिए शुरू नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है लोग क्या कहेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, आप जब भी कोई अच्छा कार्य करेंगे, लोग आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। हमेशा लोगों का काम कुछ न कुछ कमी निकालना होता है। अगर आप लाल रंग की कार लेते हैं तो लोग कहेंगे ब्लू लेनी चाहिए थी। अगर आप बिजनेस शुरू करेंगे तो लोग कहेंगे इतना बड़ा रिस्क मत लो, तुम्हें जॉब करनी चाहिए। अगर आप व्यापार करना सीखोगे तो लोग कहेंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करनी चाहिए थी। हर किसी के पास अपना तर्क है, लोगों की सुनोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए दोस्तों, अपने सिर्फ अपने काम पे फोकस करिए। लोगों का काम है कहना, लोग सिर्फ कमियां निकालने के लिए ही सोचेंगे। आपको आगे बढ़ते हुए देख करके उन्हें खुशी नहीं होगी। इसलिए दोस्तों, दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करोगे तो ईर्ष्या बन जाती है और स्वीकार करोगे तो प्रेरणा बन जाती है। इसीलिए दूसरों की मत सुनो, अपने दिल की सुनो। और हमेशा अच्छा काम करने जाओगे तो बुरे लोग हमेशा आपका विरोध करेंगे। अच्छा दोस्तों, हमेशा अच्छे काम करते रहिए और अपने आप को कभी भी पीछे मत हटाइए। इस कठिन समय में दोस्तों मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय दोस्तों। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना कभी अच्छे दिन नहीं आते। दोस्तों, कहते हैं कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। यानी हमारी ज़िंदगी में सफलता और असफलता हमारे मन पर निर्भर करती है। अगर हम अपने मन में ठान लेते हैं तो सक्सेस हो जाते हैं, और अगर हार मान ली तो हम फेल हो गए। यानी अगर हम किसी भी काम की शुरुआत में डर जाते हैं तो हम उस काम में कभी सफलता हासिल नहीं कर पाते। निडर होकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें कार्यों में सफलता मिलेगी। एक राजकुमार था, वो तलवार चलाने में डरता था। राजा ने राजकुमार को तलवारबाजी सिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कभी सफलता नहीं मिली, क्योंकि राजकुमार के अंदर डर बैठा हुआ था। तलवार चलाने का कभी उसके अंदर साहस ही नहीं था। फिर भी पिता ने किसी तरह राजकुमार को थोड़ी बहुत तलवार चलाना सिखा दी। राजा ने राजकुमार को युद्ध में ले जाने की कई बार कोशिश की, लेकिन राजकुमार डर की वजह से युद्ध में नहीं जाता था।
राजा अपने पुत्र का डर दूर करने की कोशिश करता रहा, लेकिन राजकुमार की हालत वैसी की वैसी ही रही। एक दिन उसके राज्य पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया। राजा की सेना के मुकाबले दुश्मनों की सेना बहुत बड़ी थी और कुछ ही समय में राजा के सारे महारथी योद्धा मारे गए। अंत में राजा ही जीवित बचे। जब राजकुमार को मालूम हुआ कि युद्ध में सब कुछ खत्म हो गया है, तो वह भी हिम्मत करके महल से बाहर निकला। बाहर निकलते ही देखा कि सामने दुश्मनों की सेना आगे बढ़ रही है। वह डर गया और उसने महल की ओर भागने की कोशिश की और पीछे पलटा तो देखा कि पीछे से भी दुश्मनों की सेना आ रही है और दुश्मनों ने उसके पिता को बंदी बना लिया है। राजा को बंदी बना हुआ देखकर महल के अंदर के सेवकों ने महल का दरवाजा बंद कर लिया ताकि दुश्मन महल के अंदर ना आ सके। मैदान में राजकुमार अकेला ही खड़ा था और सामने दुश्मनों की सेना थी। उसके पास सिर्फ दो ऑप्शन थे। पहला ये कि वह आत्मसमर्पण कर दे और दूसरा ये कि वह तलवार उठाए और दुश्मनों का सामना करे। राजकुमार ने दूसरा विकल्प चुना। उसने तलवार उठाई और दुश्मनों पर टूट पड़ा। राजा द्वारा सिखाई गई तलवारबाजी से वह दुश्मनों पर भारी पड़ने लगा और राजकुमार को लड़ते देखकर महल के सेवकों को भी जोश आ गया और वो भी लड़ाई के मैदान में कूद पड़े। कुछ ही देर में उन्होंने दुश्मनों को वहां से खदेड़ दिया और राजा को आजाद करवा लिया। हमारी ये छोटी सी कहानी का निष्कर्ष क्या है? यानी किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले वो काम हमें बड़ा लगता है। यानी कोई भी काम हमें शुरुआत करने से पहले असंभव लगता है, लेकिन जब हम उस काम को करने के लिए ठान लेते हैं तो हमारी आधी सफलता हम प्राप्त कर लेते हैं और बाकी आधी सफलता हमारे कार्य करने से होती है। यानी डर की वजह से हम सफलता से दूर रहते हैं और निडर होकर हम अपनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं और स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार, गिर करे मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। दोस्तों आगे बढ़ते रहिए, हिम्मत मत हारिए। परेशानियों से परेशान होकर के अगर हम जिंदगी में हारते रहें, थकते रहेंगे, परेशान होंगे तो हम कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ते रहिए। होके मायूस न शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो ठहर जाओगे, ठहरोगे एक पांव पर तो रुक जाओगे। धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। दोस्तों जिंदगी में कुछ भी पाना है तो बस बढ़ते रहिए। रुकने का नाम जिंदगी नहीं। जो डर गया सो मर गया। इसीलिए हिम्मत रखिए और आगे बढ़ते रहिए। इसीलिए दोस्तों मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय दोस्तों। क्रोध को तू अपने पालना सीख ले, हालात से खुद को तू ढालना सीख ले। माँ ने जो सिखाया वो फिर से याद कर, पैरों से हवाओं को तू अब काटना सीख ले। दादाजी मुझसे बोलते हैं कि क्रोध को पालना सीख बेटा, क्रोध को पालना सीख। जो तूने इसे पाल लिया तो समझ ले कि तूने जिंदगी की हर जंग जीत ली। उनकी ये बातें उस समय समझ में नहीं आती थी कि वो क्या कह रहे हैं, पर अब समझ में आती है कि वो बिल्कुल सही कहते हैं। क्रोध हमारे जीवन में एक कमजोरी और एक शक्ति दोनों की बात काम करता है, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। कुछ वर्ष पहले की बात है कि एक इलाके में माता के जागरण की तैयारी चल रही थी। अक्सर देखा जाता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम में कई निर्धन परिवारों के बच्चे खेलते रहते हैं। उनमें से ही 3 भाई खेलते खेलते अगली पंक्ति की कुर्सी पर बैठ गए। कार्यक्रम शुरू होने वाला था। जैसे ही समय करीब आया, आयोजक आए और उन्होंने बच्चों को थप्पड़ मारकर भगा दिया। थोड़ी देर में तीनों भाइयों ने देखा कि उस कुर्सी पर आकर स्थानीय विधायक और जिलाधिकारी बैठ गए। कार्यक्रम शुरू हुआ, लेकिन इस घटना का तीनों भाइयों पर अलग अलग असर पड़ा। पहले भाई ने कुछ नहीं सोचा। दूसरे भाई ने सोचा कि कार्यक्रम में बड़े बड़े लोग हैं, हमें भगा दिया कोई बात नहीं, लेकिन हम खड़े होकर तो देख पाएंगे। लेकिन तीसरे भाई ने अपने इस अपमान, जो उसे गुस्सा आ रहा था, उस पर उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। लेकिन तीसरे भाई ने इसको अलग तरीके से सोचा। उसने सोचा कि मैं पहले आया, मैंने पहले सीट पाई, फिर भी मुझे थप्पड़ मारकर भगा दिया गया। मैं गरीब हूँ, इसलिए मुझे वहाँ पर खड़ा नहीं होने दिया गया। ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पिता गरीब हैं। जिलाधिकारी और उनके बच्चे भी आए, लेकिन वो कुर्सियों पर बैठे और हमें थप्पड़ मारकर भगा दिया गया। आज के बाद मेरा एक ही सपना है कि मुझे एक ऐसा पद हासिल करना है जिससे कि मैं कुर्सी पे सबसे आगे बैठूं। दोस्तों, उस बच्चे ने अपनी गुस्सा का सदुपयोग किया, अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाया। उसने रिएक्ट नहीं किया, उसने किसी से झगड़ा नहीं किया, उसने अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाया। और दोस्तों, वो बच्चा आप जानते हैं वो कौन था? सुपर 30 आनंद कुमार। जी हाँ दोस्तों, आज वो एक ऐसा मसीहा जो हर साल 30 बच्चों को फ्री में तैयारी कराता है और IIT में एडमिशन दिलवाता है। और उस सुपर 30 आनंद कुमार ने अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने देश का नाम रोशन किया है, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है।
और आज उस बच्चे को किसी नाम का मोहताज नहीं होना पड़ा है। उस बच्चे ने मेहनत की और उसने क्रोध को अपनी ताकत बनाया। दोस्तों, क्रोध एक ऐसा मनोभाव है कि हम चाहे कितना भी कर लें, कितना भी नियंत्रित कर लें, लेकिन कभी ना कभी हमारे जीवन में शामिल हो ही जाता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम चाह कर भी गुस्से पर नियंत्रण नहीं कर पाते। सामने कुछ गलत हो रहा होता है, हम चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन सच्चाई यही है कि गुस्से के प्रभाव से बच पाना लगभग मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। प्रकृति का एक अटल सिद्धांत है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जैसे आग हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, ऐसी उतनी खतरनाक भी है। जल है तो जीवन है, जल मनुष्य का मौत का भी कारण बन जाता है। इसी प्रकार गुस्से के भी लाभ और नुकसान दोनों होते हैं। अगर हमने गुस्से का सही जगह पे इस्तेमाल किया तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे इतिहास में ऐसे कई महापुरुष हैं जिन्होंने गुस्से का सही इस्तेमाल किया और इतिहास के पन्नों में अपने सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिखवा दिया। दशरथ मांझी का नाम तो आपने सुना ही होगा। उनकी आंखों के सामने उनकी पत्नी की मौत हो गई, मगर वो उनको अस्पताल नहीं ले जा सके, क्योंकि गांव के एक पहाड़ की वजह से शहर 5 किलोमीटर का रास्ता 30 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता था। उनको पहाड़ पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने ठान लिया कि इस पहाड़ को काटकर रास्ता बना दूंगा। फिर क्या था, गुस्से में छेनी हथौड़ी उठाकर लग गए। लगभग 22 सालों के अथक प्रयास के बाद उन्होंने पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया। दोस्तों, ये होता है गुस्से का सही सदुपयोग। अगर हम गुस्से में अपना आपा खो देते हैं, तुरंत उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, अपना गुस्सा किसी न किसी पर निकाल देते हैं, इस तरीके से हम गुस्से की ताकत को व्यर्थ कर देते हैं। आज से जब भी आपको गुस्सा आए तो तुरंत खुद को याद दिलाएं कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, बल्कि उस गुस्से को पालना है। बेहतर होगा कि आप गुस्से वाली जगह से चले जाएं और एकांत में जाकर खुद से कहें, मैं अपने हालात के लिए खुद जिम्मेदार हूं और मुझे ये हालात को बदलना होगा। जब भी गुस्सा आए तो जिम में चले जाएं, वहां पर गुस्सा निकालें। मैदान में चले जाएं, वहां पर दौड़ लगाएं, लेकिन अपने गुस्से को पॉजिटिवनेस की तरफ को मोड़ें। गुस्सा निकालना है तो अपने काम पे निकालें, अपनी पढ़ाई पे निकालें, फिर देखिए अपने गुस्से का असर। आप अपने गुस्से की ताकत का प्रयोग खुद को अपग्रेड करने में लगाएं, ना कि खुद को डाउनग्रेड करने में। खुद को पहले से ज्यादा पावरफुल और सक्सेसफुल बना सकते हैं आप गुस्से का सदुपयोग करके। ये कोई किताबी बातें नहीं है, बल्कि मैंने खुद इनको अपनाया है। हाँ, इस तकनीकी का उपयोग करने के लिए आपको निरंतरता जरूर दिखानी होगी, तभी आपको इसका लाभ होगा। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा भी वक्त आता है जब गुस्सा करना जरूरी होता है, वरना आपका काम बिगड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। रामायण में भगवान राम ने लंका जाने से पहले समुद्र से काफी देर तक प्रार्थना की, मगर जब समुद्र ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी, उन्हें भी गुस्सा दिखाना पड़ा। ऐसी स्थिति में आपको गुस्सा जरूर दिखाना चाहिए, परंतु ध्यान रहे आपको अंदर से गुस्सा नहीं होना है, केवल गुस्से को दिखाना है। जैसे फिल्मों में एक एक्टर एक्टिंग करता है, उस तरीके से इस गुस्से का उपयोग माँ बाप अपने बच्चों को सुधारने, शिक्षक अपने छात्रों को पढ़ाने में करते हैं। इस प्रकार ना आपको टेंशन होगा और ना ही आपके स्वास्थ्य पर नेगेटिव असर पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, क्रोध को तू अपने पालना सीख ले, हालात से खुद को अब तू ढालना सीख ले। माँ ने जो सबक सिखाया फिर से याद कर, परों से हवाओं को तू अब काटना सीख ले। अच्छा दोस्तों, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, और अपने गुस्से को पालते रहिए। बाय बाय दोस्तों। किसी किताब में एक कहावत पढ़ी थी कि पतझड़ में मजबूत पत्ते भी झड़ जाया करते हैं। सहारा न था और ये सहारा नहीं होना ही उनके लिए वरदान साबित हुआ। सच तो ये है कि परेशानियों में ही असली टैलेंट निकल के आता है। अपने मजबूत पत्तों पे भरोसा रखना छोड़ दो। हम बचपन से ही सहारे लेकर जीते हैं। बचपन में ही माँ बाप का सहारा, स्कूल में बड़े भाई का सहारा, नौकरी में रिश्तेदारों का सहारा। हम खुद कहाँ कुछ करते हैं। आधी उम्मीदें तो हमारे सहारों से जुड़ी हैं। जब परेशानियां आती हैं तो लोग बोलते हैं कि कोई अपना नहीं होता। अरे मेरे दोस्त, कोई अपना था ही कहाँ, सब मोह माया है। पतझड़ आएगा तो पत्ते तो झड़ेंगे ही, चाहे कितना भी मजबूत पत्ता क्यों ना हो। यो कि डोंट डिपेंड्स अपॉन अदर्स एंड डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स। कभी किसी से अपेक्षा मत करो और कभी किसी पर निर्भर मत रहो। जो व्यक्ति स्वयं पर निर्भर रहता है वो कभी भी जिंदगी में कभी असफलता का मुंह नहीं देखता। अगर वो कभी एक बार असफल हो भी गया तो फिर वो दोबारा से प्रयत्न करता है और अपने बलबूते फिर वो सफलता का एक मुकाम अवश्य प्राप्त करता है। सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत बड़ी चीज है। अभी भी वक्त है, इससे पहले कि पतझड़ आए, आपके पत्ते झड़ जाएं। उठिए और सबल बनिए, क्योंकि आपको आगे तक जाना है। इसीलिए दोस्तों, कभी किसी पर डिपेंड मत रहिए और कभी किसी से एक्सपेक्ट मत करिए कि मेरे लिए वो ऐसा करेगा, मेरे लिए वो ऐसा करेगा, क्योंकि अपेक्षाएं व्यक्ति को कमज़ोर बना देती हैं। आप दूसरों से अपेक्षाएं करेंगे और आप जिंदगी में कमज़ोर होते चले जाएंगे। इसीलिए दोस्तों,
क्यों भरोसा करता है गैरों पर, जबकि तुम्हें चलना है खुद के पैरों पर। कभी दूसरों के भरोसे मत रहो, अपना काम स्वयं करो, स्वयं सेवक बनो। अगर आप अपने लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो कभी भी काम नहीं हो पाएगा। आत्मनिर्भर बनिए और दूसरों पर निर्भर रहना बंद कर दीजिए। जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक आप कभी भी किसी के साथ आंखों से आंखें मिलाकर बात नहीं कर पाएंगे। आप में स्वाभिमान नहीं आ पाएगा और आप जिंदगी में कभी भी सफलता का मुंह देख नहीं पाएंगे। दूसरों के सहारों से आप कुछ चीजें प्राप्त तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन जो आपका एक आत्मसम्मान है ना, आप कभी भी दुनिया में किसी से नजर मिला के आंखें उठा के बात नहीं कर पाएंगे। अगर आपने कुछ भी अपनी खुद की ताकत से प्राप्त किया है, खुद की मेहनत से प्राप्त किया है, तो आप जिंदगी में बहुत खुश रहेंगे। इसीलिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय दोस्तों। लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंच पाते हैं। मोहित नाम का एक रनर था। उसका सपना था ओलंपिक में जाना। वह हर मैराथन में हिस्सा लेता था, लेकिन आज तक कोई भी मैराथन पूरा नहीं कर पाया था। इस बात पर उसे बहुत अफसोस था। वह खुद में ही खुद से हारने लगा था, पर उसने अभी तक हार नहीं मानी थी। वह कोशिश पर कोशिश किए जा रहा था। हर साल मोहित मैराथन में हिस्सा लेता था, पर उसे पूरा नहीं कर पाता था। वो मैदान में जाकर अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते ही होपलेस हो जाता था। उनके सामने खुद से ही खुद की कमी निकालता, खुद में वो भरोसा नहीं रख पाता। लेकिन हर साल की भांति इस साल मैराथन होने में सिर्फ 2 महीने बचे थे। मोहित ने रोज कसरत और दौड़ लगाना शुरू कर दिया और उसने खुद से वादा किया कि इस बार मैं मैराथन जरूर पूरा करूंगा। इस फैसले के बाद उसने कड़ी मेहनत भी चालू कर दी और रोज कुछ ज़्यादा वह अपनी क्षमता को बढ़ाने लगा। महीनों की मेहनत थी और वो दिन भी आ गया जिसका मोहित को बेसब्री से इंतजार था। हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं, मैराथन। मोहित मैदान पहुंचा। हर बार की तरह इस बार भी होपलेस होने लगा, मगर अंदर से आवाज आई, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। आसान है। बाकी सब रनर्स के साथ मोहित ने भी दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ दूर दौड़ लगाने के बाद उसके पैरों में दर्द होने लगा और उसे लगा कि इस बार भी नहीं हो पाएगा। लेकिन खुद को उसने काबू किया और बोला, मोहित, अगर दौड़ नहीं लगा पा रहे तो जॉगिंग ही कर लो, लेकिन आगे तो बढ़ो। मोहित ने जॉगिंग करना शुरू कर दिया, मतलब दौड़ने के मुकाबले धीमे धीमे चलने लगा। मोहित को मैराथन पूरा करना लगा और नामुमकिन सा लगने लगा, मगर अंदर से आवाज आई, जॉगिंग नहीं कर पा रहे हो तो चलते हुए रेस पूरा करो, चलते रहो, रुको मत, मैराथन जरूर पूरा करना है। और फिर वह चलने लगा। उसकी काफी धीमी गति हो गई थी। सारे रनर्स उससे एक एक करके आगे निकलते जा रहे थे। मोहित उन्हें आगे निकलते हुए देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक लड़खड़ाकर वो जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर पड़े पड़े उसके दिमाग में ख्याल आने लगा कि इस बार भी मैं मैराथन पूरा नहीं कर पाया। तभी मोहित के अंदर से आवाज आई, जिसने कहा, उठो मोहित, चल नहीं पा रहे हो तो लड़खड़ाते हुए फिनिश लाइन को पार कर लो। फिनिश लाइन अब सामने है, बहुत सामने है। मोहित लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा और फिनिश लाइन को किसी तरह पार कर लिया। और जो खुशी, जो सेटिस्फेक्शन उसने महसूस किया, इससे पहले उसने कभी महसूस नहीं किया था। दोस्तों, इस कहानी का मतलब क्या है? मोहित मैराथन में हारा जरूर, पर उसने खुद से किए हुए वादे को पूरा किया। मोहित ने खुद ही डिसीजन लेने के बाद खुद की इंसल्ट नहीं की। मोहित रोज मेहनत करता था। उसका रास्ता कठिन जरूर था, पर नामुमकिन नहीं था। दोस्तों, कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहिए। किसी भी काम को करने से पहले 1000 बार सोचिए, लेकिन जब एक बार फैसला कर लें तो फिर पूरा करके ही छोड़ें। अगर आप कोई काम को करना चाहते हो और अभी इसी वक्त शुरू कीजिए। सोचने में अपना वक्त मत बर्बाद कीजिए। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। अंत में दोस्तों एक ही बात कहूंगा, या तो जान लगा दो या जाने दो। यानी कोई भी काम शुरू करने से पहले 50 बार सोचो और जब काम शुरू कर दो तो फिर उसके बाद में पीछे मुड़ के मत देखो। इसीलिए दोस्तों, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय दोस्तों। बुजुर्गों ने कहा था कि जैसी रहे पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ेगा और उसका मन भी वैसा हो जाएगा।
जैसे दूध में पानी मिला देते हैं तो पानी भी दूध की कीमत में बिक जाता है, लेकिन अगर दूध को अगर हम कीचड़ में मिला देते हैं तो दूध भी कीचड़ बन जाता है। ऐसे ही हमारा है, अगर हम अच्छे हैं लेकिन अगर बुरे लोगों के साथ में बैठ रहे हैं तो हम भी बुरे हो जाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि कुसंग का ज्वर भयानक होता है। दोस्तों, यह जो ज्वर है ना, यह जो बुखार है ना, यह पैरासीटामोल से भी नहीं उतरता है। इसको सिर्फ परहेज और बचाव के द्वारा ही दूर किया जा सकता है, इसकी और कोई दवा नहीं है। दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसके लिए कहीं ना कहीं पर अपने मित्र, अपने साथी बनाने की आवश्यकता पड़ती है और हमारे मित्र ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे लोगों में बैठते हैं तो हमारी छवि अच्छी बनती है और अगर हम बुरे लोगों में बैठते हैं तो हमारी छवि बुरी बनती है। किसी भी जीवन की विजय और पराजय उसकी संगति पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति बुरा होकर भी विद्वान होता है उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। और अगर हमें जीवन में सफलता और उन्नति प्राप्त करनी है तो जीवन की संगति पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कुसंगति सत्संगति की बिल्कुल उल्टी होती है। जब व्यक्ति की संगत अच्छी होती है उसकी वाणी, आचरण, सभी कुछ अच्छा होता है, लेकिन अगर वो बुरे लोगों के साथ में रहता है तो कुसंगति में रहने वाले इंसान को बुरे रास्ते पर ले जाती है। इसीलिए कहा गया है दोस्तों, कदली सीप भुजंग मुख स्वात एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है वैसा ही फल दीन। रहीम दास ने कहा है कि जिसकी जैसी संगति होती है उसके कर्मों का फल भी वैसा ही होता है। जैसे स्वाति नक्षत्र में वर्षा होती है तो अलग अलग संगति के कारण परिणाम भी अलग अलग होता है। जब स्वाति नक्षत्र में पानी की बूंद केले पे गिरती है तो कपूर का निर्माण होता है, सीप में गिरती है तो मोती बनती है, और अगर वो सांप के मुंह में बनती है तो विष बन जाती है। दोस्तों, यही कंडीशन हमारी होती है। दोस्तों, कोई इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वो अगर बुरे लोगों के साथ में बैठेगा तो वो कभी भी अच्छा नहीं माना जाएगा। दोस्तों, एक कौवा था, वो बार बार एक ग्वाले के मटके पे जाकर बैठ जाता था और उससे दही चुरा के खाता था। उसके दोस्त बटेर ने उसे बार बार मना किया कि यार चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है, लेकिन कौवे की प्रवृत्ति थी चोरी करना, चोरी करके खाना। कौवा नहीं माना। जब कौवा ग्वाले के मटके से बार बार दही चुरा के खाने लगा तो ग्वाले को पता चल गया और उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपना मटका नीचे रख दिया और उसने ऊपर सर उठा के देखा कि कौवा और बटेर दोनों एक साथ बैठ करके उसकी तरफ देख रहे हैं। ग्वाले को गुस्सा आ गया और उसने पत्थर उठा के मारा। कौवे को पता था कि मैं चोरी कर रहा हूँ तो ग्वाला मेरे ऊपर गुस्सा करेगा ही। कौवा उड़ गया और बटेर के लिए पत्थर लगा और वो मर गया। हमारी इस छोटी सी कहानी का निष्कर्ष क्या है कि अगर हम किसी भी बुरे आदमी के साथ रहेंगे तो समझो कि चोर के साथ रहेंगे तो चोर ही समझे जाएंगे, ज्वारी के संग ज्वारी और शराबी के संग शराबी ही समझे जाएंगे। इसलिए बुरी संगति से हमेशा बचना चाहिए। बुरे आदमियों के साथ रहकर भी कोई अच्छा नहीं बन सकता। दोस्तों, हमारी जिंदगी में 3-3-3 का फॉर्मूला फिट बैठता है। हमें हमारे माँ बाप से 33% शिक्षाएं मिलती हैं। जो सीख होती है हमारी जिंदगी की वो 33% हमारे माँ बाप सिखाते हैं, 33% हम खुद से सीखते हैं और बाकी का 33% हम अपने संगति से, अपने मित्रों से सीखते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमें अपने मित्र सोच समझ के बनाने चाहिए। हमारी जिंदगी की सफलता और असफलता 33 + 33 66% पर निर्धारित करती है। अगर हम 66% सही शिक्षाएं अपनी जिंदगी में ग्रहण कर लेते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं, तो हम एक सफल व्यक्ति बन जाते हैं। बाकी बचता है 1%, यानी 99% के बाद में 1%। वो 1% गॉड गिफ्टेड होता है। हर व्यक्ति में एक अलग से जो प्रतिभा होती है वो 1% गॉड गिफ्टेड होती है। बाकी 99% हमें हमारे कर्मों से, हमारी संगति से मिलता है। तो दोस्तों, हमें अपने दोस्त सोच समझ के बनाना चाहिए। बुरी संगति से बचना चाहिए क्योंकि कुसंग का ज्वर भयानक होता है। जैसी रहेगी संगत वैसी रहेगी रंगत। सफल होना है तो बुरे लोगों का साथ छोड़ दो। इसीलिए दोस्तों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय दोस्तों। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मेरी मंजिल, अभी पूरा आसमान बाकी है। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अपनी औलाद को संघर्ष करना सिखाओ, अपनी औलाद को तोता नहीं बाज बनाओ। दोस्तों, बाज एक ऐसा पक्षी है कि जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में मादा बाज अपने बच्चे को पंजे में दबोचकर सबसे ऊपर उड़ जाती है, लगभग 12 किलोमीटर ऊपर। और यहाँ से शुरू होती है उस नन्हे चूजे की कठिन परीक्षा। उसे अब यहाँ बताया जाएगा कि तू किस लिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया क्या है, तेरी ऊंचाई क्या है, तेरा धर्म बहुत ऊंचा है। और फिर मादा बाज उसे अपने पंजों में से छोड़ देती है।
धरती की ओर ऊपर से नीचे वक्त आते समय लगभग 2 किलोमीटर तक चूजे को पता ही नहीं होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। 7 किलोमीटर के अंतराल पर उस बच्चे के पंख खुलने लग जाते हैं और लगभग 9 किलोमीटर आने के बाद उसके पंख पूरी तरीके से खुल जाते हैं। और यह जीवन का पहला दौर होता है जब बाज का बच्चा पहली बार पंख फड़फड़ाता है। अब वह लगभग धरती से 3000 मीटर ऊपर है, लेकिन अभी तक उड़ना नहीं सीख पाया है। अब धरती के बिल्कुल करीब आता है जहाँ से वह देख सकता है अपने स्वामित्व को, और उसकी दूरी धरती से महज 700-800 मीटर दूर रह जाती है। लेकिन उसका पंख अभी तक इतने मजबूत नहीं हुए कि वो उड़ सके। धरती से लगभग 400-500 मीटर दूर उसे लगभग लगता है कि इस जीवन की शायद अंतिम यात्रा है। फिर अचानक से एक पंजा आकर उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है और अपने पंखों के दरमियान समा लेता है। यह पंजा उसकी माँ का होता है जो ठीक उसके ऊपर चिपक कर उड़ रही होती है। उसकी यह ट्रेनिंग निरंतर चलती रहती है जब तक वह उड़ना नहीं सीख जाता है। दोस्तों, यह ट्रेनिंग कमांडो की तरह होती है, तब जाकर दुनिया को एक बाज मिलता है। अपने से 10 गुना अधिक वजनी प्राणी का भी वो शिकार करता है। यानी हमें हमेशा बोला जाता है कि चिड़िया नहीं बाज बनो। हिंदी में एक कहावत है कि बाज के बच्चे मुंडेर पर नहीं उड़ते। दोस्तों, बात कड़वी है लेकिन बहुत सच्ची बात है। बेशक अपने बच्चों को अपने से चिपका कर रखिए, उन्हें दुनिया की मुश्किलों से रूबरू जरूर करवाइए, उन्हें लड़ना सिखाइए, उन्हें संघर्ष करना सिखाइए, बिना आवश्यकता के भी संघर्ष करना सिखाइए। वर्तमान समय में अनंत सुख सुविधाओं की वजह से हमने अपने बच्चों को लाड प्यार में बिगाड़ लिया है और अपने बच्चों को ब्रायलर मुर्गे जैसा बना दिया है, जिसके पास मजबूत टांगें तो होती हैं पर चल नहीं सकता, वजनदार पंख तो होते हैं लेकिन उड़ नहीं सकता, क्योंकि गमले के पौधे और जंगल के पौधे में बहुत फर्क होता है। दोस्तों, एक बार गिद्धों का एक झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पे जा पहुंचा। वह टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था। वहाँ पे ढेर सारी मछलियाँ, मेंढक, समुद्री जीव थे। गिद्धों को यहाँ पर खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे गिद्धों का शिकार करने वाला कोई नहीं था, कोई जंगली जानवर नहीं था। गिद्ध वहाँ पर बहुत खुश थे। इतना आरामदायक जीवन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उस झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे। वे सोचते थे कि जीवन भर इसी टापू पर रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना है, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उन सब के बीच एक बूढ़ा गिद्ध भी था। उसने जब युवा गिद्धों को देखा तो वह चिंता में पड़ गया। वह सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन से इन गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? क्या ये जिंदगी के उस संघर्ष को कभी देख पाएंगे जो हमने देखा है? इन सब के पास किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी अगर इनके सामने कोई मुसीबत आ गई तो उसका मुकाबला कैसे करेंगे? बहुत सोचने के बाद एक दिन बुढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों के लिए सभा बुलाई और अपनी चिंता जताते हुए बोला कि इस टापू पर रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए। मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में चलना चाहिए जहाँ से हम लोग आए थे। यहाँ हम बिना किसी चुनौती के जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उनकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र में बुढ़ा सठिया गया है, इसलिए बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आरामदायक जिंदगी छोड़कर जाने से मना कर दिया। बुढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जब किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया तो वो वहां से चला गया। कुछ महीने बीते। एक दिन बुढ़े गिद्ध ने फिर टापू पे अपने बच्चों की खबर लेने के लिए जाने की सोची और उड़ता उड़ता वह टापू पे पहुंचा। टापू पे जाकर उसने देखा कि वहां का नजारा ही बदला हुआ है। जहां तक गिद्धों की लाशें पड़ी हुई हैं, गिद्ध लहूलुहान घायल पड़े हुए हैं। उस बुढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा, ये सब क्या हुआ? तुम लोगों की ऐसी हालत कैसे हो गई? घायल गिद्ध ने बोला कि आपके जाने के बाद इस टापू पर बड़े मजे से जिंदगी कट रही थी, लेकिन एक दिन एक जहाज आया और यहाँ पर उसने चीते छोड़ दिए। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं। हमारे पंजे और नाखून इतने कमजोर पड़ चुके हैं कि हम उड़ नहीं सकते। हम तो किसी पर हमला भी नहीं कर सकते और ना ही अपना बचाव कर सकते हैं। तो उन्होंने एक एक करके हमको मारकर खाना शुरू कर दिया। उनके ही कारण हमारा ये हाल हुआ। बाय बाय दोस्त। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि हराम के पैसे से आप शक्लें तो सुधार सकते हैं, लेकिन नस्लें नहीं सुधार सकते। दोस्तों, ये कड़वा सच है कि बेईमानी का पैसा कोई इंसान बचा नहीं सकता। जब आपके पास बेईमानी का या हराम का पैसा आता है तो अपने साथ दुख, घृणा, चिंता, परेशानी, पता नहीं क्या क्या लेके आता है। इसीलिए बेईमानी का पैसा शरीर का एक एक अंग फाड़कर बाहर निकलता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची कहानी बताने वाला हूँ। पंजाब के खन्ना शहर में रमेश चंद्र शर्मा एक मेडिकल स्टोर चलाते थे। रमेश चंद्र शर्मा का मेडिकल स्टोर काफ़ी पुराना था, काफ़ी अच्छी स्थिति में था, लेकिन जैसा कहा जाता है कि धन एक व्यक्ति का दिमाग भ्रष्ट कर देता है।
यही बात रमेश चंद्र जी के साथ घटित हुई। उन्होंने अपनी कमाई से जमीन, कुछ प्लॉट, मेडिकल स्टोर के साथ साथ क्लिनिक, लेबोरेटरी भी खोल ली थी। रमेश चंद्र बहुत लालची किस्म के आदमी थे। मेडिकल फील्ड में काफ़ी कमाई होती है, यह तो सभी जानते हैं। शायद ज़्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते होंगे कि मेडिकल प्रोफेशन में 10 रुपये में आने वाली दवा आराम से 70-80 रुपये में बिक जाती है। लेकिन अगर कोई उससे 2 रुपये कम करने को बोलता तो रमेश चंद्र मना कर देते। वर्ष 2008 में गर्मी के दिनों में एक बूढ़ा व्यक्ति उनके स्टोर पर आया। उसने कहा कि डॉक्टर ने मुझे ये पर्ची दी है, इस दवा को निकाल दो। उस दवा का बिल 560 रुपये बना। बूढ़े ने अपनी सारी जेब खगाली तब उसके पास कुल 180 रुपये थे। इस बात पर रमेश जी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उन्हें दवा निकालने में काफ़ी समय लगा था। ऊपर से उस बूढ़े व्यक्ति के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। बूढ़ा दवा लेने से मना भी नहीं कर रहा था, शायद उसे दवा की सख्त ज़रूरत थी। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मेरी मदद करो, मेरे पास पैसे कम हैं और मेरी पत्नी बीमार है। हमारे बच्चे भी हमसे पूछते नहीं हैं। मैं अपनी पत्नी को इस वृद्धावस्था में मरते हुए नहीं देख सकता। लेकिन रमेश जी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसे दवा वापस छोड़ने के लिए कहा। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि उस बूढ़े व्यक्ति की दवा की कुल राशि 120 रुपये ही बनती थी। अगर रमेश जी 150 रुपये भी ले लेते तो उन्हें 30 रुपये का मुनाफा होता। लेकिन लालच में उन्होंने उस बूढ़े लाचार व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा। फिर उनकी दुकान पर खड़े दूसरे ग्राहक ने अपनी जेब से पैसे निकाले और उस बूढ़े आदमी के लिए दवा खरीद कर दी। लेकिन इसका रमेश पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने पैसे लिए और बूढ़े आदमी को दवा दे दी। समय बीतता गया, वर्ष 2009 आ गया। रमेश जी के इकलौते बेटे को ब्रेन ट्यूमर हो गया। पहले तो उनको पता ही नहीं चला, लेकिन जब पता चला तो बेटा मृत्यु के कगार पर आ पहुंचा। पैसा बहता रहा, लड़के की बीमारी खराब हो गई, प्लॉट बिक गए, जमीन बिक गई, आखिरकार मेडिकल स्टोर भी बिक गया। लेकिन उनके बेटे की तबीयत बिल्कुल नहीं सुधरी। उसका ऑपरेशन भी हुआ। जब सब पैसा खत्म हो गया तो आखिरकार डॉक्टरों ने उन्हें बेटे को घर ले जाने के लिए और उसकी सेवा करने के लिए कहा। उसके पश्चात 2012 में उनके बेटे का निधन हो गया। उनके जीवन भर कमाने के बाद भी उनके पास कुछ नहीं बचा। 2015 में उन्हें लकवा मार गया और उन्हें चोट भी लग गई। आज जब उन्हें अपनी दवाओं की याद आती है तो उन दवाओं पर खर्च किया गया पैसा उन्हें काटता है, क्योंकि उन दवाओं की वास्तविक कीमत को वो जानते हैं। एक दिन वो दवाई लेने मेडिकल स्टोर गए और 100 रुपये का इंजेक्शन उन्हें 700 में दिया गया। लेकिन उस समय उनकी जेब में 500 रुपये ही पड़े थे। इंजेक्शन के बिना ही उन्हें मेडिकल स्टोर से वापस आना पड़ा। उस दिन उन्हें उस बूढ़े व्यक्ति की बहुत याद आई और वो घर चले गए। तो उन्होंने एक अपील की, मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि ठीक है, हम सभी कमाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि हर किसी के पास पेट है, लेकिन वैध तरीके से कमाएं, ईमानदारी से कमाएं। गरीब लाचारों को लूटकर कमाई करना अच्छी बात नहीं, क्योंकि नरक और स्वर्ग केवल इसी धरती पर ही है, कहीं और नहीं है। आज मैं नरक भुगत रहा हूँ। पैसा हमेशा मदद नहीं करता दोस्तों। हमेशा ईश्वर के भय से चलो, उसका नियम अटल है, क्योंकि कई बार छोटा सा लालच भी हमें बड़े से दुख में धकेल देता है। जीवन शतरंज के खेल की तरह है। यह खेल आप ईश्वर के साथ खेल रहे हैं। आपकी हर चाल के बाद उसकी अगली चाल ईश्वर चलता है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। इसीलिए दोस्तों, आज से हम प्रण करेंगे कि हम चाहे 1 ही रुपया कमाएंगे, लेकिन मेहनत के साथ कमाएंगे। किसी गरीब को, किसी लाचार को परेशान करके हम पैसा नहीं कमाएंगे, क्योंकि दोस्तों, बेईमानी का पैसा शरीर फाड़ कर निकलता है। बेईमानी के पैसे से, यानी हराम के पैसे से हम शक्लें तो सुधार सकते हैं, लेकिन नस्लें नहीं सुधार सकते हैं। नहीं तो आप एग्जाम्पल किसी भी पुलिस वाले को उठाकर देख सकते हैं। मैं सभी पुलिस वालों की नहीं कहता, लेकिन जो लोग पुलिस वाले रिश्वत खाते हैं, जो सरकारी महकमे में लोग होते हैं वो रिश्वत खाते हैं, अधिकतर आप उनके बच्चों को देख सकते हैं। इसीलिए पुराने समय में एक श्राप दिया जाता था कि तेरे बच्चों के आगे आएगी। यानी अगर आप मेहनत से पैसा नहीं कमा रहे हैं तो सामने वाला जो बद्दुआ देता है ना, उस बद्दुआ को संभालने की शक्ति तो भगवान में भी नहीं होती। इसीलिए दोस्तों, मेहनत के साथ कमाइए, 1 रुपया ही सही, शांति से कमाइए, सुकून से कमाइए। इस कठिन समय में आप देख रहे हैं चारों तरफ मारामारी का माहौल मचा हुआ है। इसीलिए दोस्तों, मेहनत का कमाइए, सुकून के साथ खाइए। अच्छा दोस्तों, इस कठिन समय में मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय दोस्तों।